पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग
जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचिन्त्रितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, सावरे सरकार की, बोले सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक सभी लोग कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य व कृतार्थ बनाएं। श्री राधे। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणयम भृत्यार्तिहम प्रणत पाल भवाङ्गपातं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम वंशे विभूषित करां नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। दिव्यमदेव्यकथाकारम् दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीमद्श्यामसुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बरसाने वाली सरकार की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए बड़े भाव से अपने मन और वाणी को भगवान के पावन चरण कमलों में निवेदित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे जय राधे श्याम हरे ओ सीताराम
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ सच्चिदानंद विग्रह तड़िद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री राधे श्याम सरकार के पावन चरणार बिंदु में बारंबार प्रणति एवं कथा में उपस्थित होकर जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बना रहे सम्मुख उपस्थित सपत्नीक हमारे परीक्षित जी महाराज, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं संत वैष्णवजन, समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे जय सिया राम। देखिए, हम इस श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की चरितावली और इसके साथ साथ ज्ञान वैराग्य का सम्यक वर्णन किया गया है। भक्ति तो सभी के जीवन में होती है, पर भक्ति के साथ साथ यदि ज्ञान वैराग्य भी हो जाए तो वह भक्ति हरी भरी हो जाती है, वह भक्ति सफल हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। पर हम ज्ञान वैराग्य को जीवन में उतारते नहीं हैं। इसलिए जीवन कैसे जिया जाता है, इस प्रश्न का उत्तर यदि जानना हो तो आपको कथा सुननी पड़ेगी। कम सुखम स्थापयते इति कथा, जो हमारे जीवन को स्थित कर दे, जो हमारे जीवन को
अडिग बना दे, जो हमारे जीवन को आनंददायी बना दे, उसी को कथा कहा जाता है। और जब हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन की व्यथा ही व्यथा रहेगी, और यदि वही व्यथा भगवान से जुड़ जाए तो वह कथा बन जाती है। इसलिए आनंद प्राप्त करना है तो कथा अवश्य सुननी होगी, बिना कथा के काम नहीं बनने वाला है। जैसे एक व्यापारी था, वणिक था। एक बार एक संत कथा का महत्व समझा रहे थे, तो उसने कहा कि महाराज जी ये कथा क्यों, किस लिए, क्या आवश्यकता है कथा की। संत ने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये बताइए आप काम क्या करते हैं। सेठ जी कहते हैं व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं। तो संत कहते हैं ये बताइए आपकी दुकान क्यों। सेठ जी ने कहा दुकान इसलिए है ताकि 4 पैसा घर आए, कमाई हो हमारी, तो धन कमाने के लिए हम दुकान करते हैं। तो संत ने कहा उस धन का क्या करेंगे, धन क्यों। सेठ जी ने कहा अरे बिना धन के जीवन थोड़ी चलेगा, धन रहेगा तभी तो हम जीवन अच्छे से जी पाएंगे। जीवन जीने के लिए धन आवश्यक है, पेट भरने के लिए धन आवश्यक है। तो संत ने कहा अच्छा पेट क्यों भरना है। सेठ जी हंसते हुए बोले महाराज जी कैसा गजब का प्रश्न कर रहे हैं, अरे यदि पेट नहीं भरेंगे तो श्वास हमारी कैसी चलेगी। एक दिन भोजन ना करो तो चक्कर आने लगता है, तो जीने के लिए भी भोजन आवश्यक है, पेट भरना आवश्यक है। तो संत ने कहा अच्छा ये बताइए जीते किस लिए हो। इस प्रश्न पर वह सेठ मौन हो गया, उत्तर नहीं दे पाया। संत ने कहा बताइए किस लिए जीते हैं आप। अपने परिवार के लिए जीते हैं, यश पाने के लिए, बैंक बैलेंस इकट्ठा करने के लिए जीते हैं, किस लिए जीते हैं आप। तो क्या कभी ये प्रश्न आपके मन में भी आया है, किस लिए जीते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर यदि जानना है तो आपको कथा सुननी पड़ेगी। हम भगवान की भक्ति के लिए जीते हैं। पर एक बात बताएं, जिस लिए जीवन मिला है उसी में हम अपना जीवन समर्पित नहीं करते हैं। 24 हजारों बातें याद आएगी दुनिया की जब हम उसी भक्ति में बैठ जाएंगे। जरा ये बताइए पैसे गिनते वक्त आपको भगवान की याद आती है। रुपए गिनते वक्त तो जगदीश्वर की याद नहीं आती, पर भगवान का नाम जपते वक्त, माला फेरते वक्त दुनिया के नोट बड़े याद आते हैं। समझ जाइए कि हम कौन हैं, क्या है, हमारी स्थिति अभी क्या है कि हम रुपए में इतना आसक्त हो गए हैं, धन संपत्ति में इतना आसक्त हो गए हैं कि वो हमारे चित्त में बस गया है। वो 24 घंटे याद आता है कैसे बढ़ाया जाए व्यापार, कैसे दुकान चलाया जाए, परिवार कैसे संभाला जाए। ये बिना कहे सुने, बिना ट्रेनिंग लिए हमें आ जाता है। पर ये कहो भक्ति कैसे की जाए तो ये बात हमें नहीं आती समझ में। देखिए पतन होने के लिए हम लोगों को किसी भी विश्वविद्यालय में जाके ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रोध करने के लिए, मोह करने के लिए, लालच करने के लिए, बेईमानी करने के लिए, चोरी करने के लिए, आतंकवाद मचाने के लिए हमें कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना कहे सुने, बिना सिखाए पढ़ाए हमें समझ में आ जाती है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से यही तो कर रहे हैं। पर पसीना बहाना पड़ता है तो भक्ति के लिए, मन को जबरदस्ती रोकना पड़ता है तो भगवान के भजन के लिए, भगवान की कथा श्रवण के लिए। इसलिए डांटिए इस मन को, क्योंकि जब तक मन की खटपट नहीं मिलेगी, मिटेगी, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले हमें। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोया। जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन
मन को हमें प्रेरित करना होगा कि भगवान के भजन में लगे, नहीं तो किसी भी कल्प में उद्धार नहीं हो सकता। और दूसरी बात, भगवान उसी को मिलते हैं जो अपने आप को भी मिटा देता है। जो स्वयं भगवान में खो जाता है फिर भगवान उसे मिल जाते हैं। पर जब तक हमें ज्ञान रहता है हम ये हैं, हमें ये गुण है, हमें ये क्वालिटी है, जब तक अपनापन कुछ भी रहता है तब तक भगवान हमें नहीं मिलते किसी काल में। इसलिए नन्हा बनना पड़ेगा, कितना छोटा बने। और हम छोटा नहीं बनना चाहते। कोई ऐसा कहे कि नहीं महाराज बड़ा बनना हमारी ख्वाहिश नहीं, हमें तो छोटा बनना है, कोई नहीं कहेगा। सब बड़ा बनना चाहते हैं, सबको बड़ा बनना है, सबको श्रेष्ठ बनना है। और जब तक ये श्रेष्ठता का अभिमान नहीं मिटेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। हमारे हनुमान जी की तरह बनिए आप। हनुमान जी हर मामले में नंबर 1 है। चाहे बुद्धिमानों की बात आए, बुद्धिमानों में भी नंबर 1 है। ज्ञानियों की बात आए, ज्ञानियों में भी नंबर 1 है। विद्वानों में भी नंबर 1, पहलवानों में भी, बलवानों में भी नंबर 1। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम। सबके अधीश्वर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। बल कितना है कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। जितना बल 10,000 साधारण हाथियों में होता है उतना बल एक गजेंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 गजेंद्र में होता है उतना बल एक दिग्गज दिशाओं के हाथी में होता है। और जितना बल 10,000 दिग्गज में होता है उतना बल एक ऐरावत में होता है। और जितना बल 10,000 ऐरावत में होता है उतना बल इंद्र में होता है। और जितना बल 10,000 इंद्र में होता है उतना बल तो हमारे हनुमान जी की कनिष्ठिका की नख में है। तो सोच लीजिए इनका बल कितना होगा, कितने बलशाली हैं। गोस्वामी जी ने तो कह दिया हाथ जोड़ के, भाई हम तो चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट लिख दिया अतुलित बल धामम। अतुलनीय अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल जी। ऐसे हनुमान जी भी राम जी की जब भक्ति करते हैं तो अपना मान, अपना अभिमान स्वयं को भी भुला देते हैं। प्रभु के समक्ष दास बन के, सेवक बन के चरणों में पड़े रहते हैं सदा सर्वदा। अच्छा देखिए, जो हाथी जैसा होता है वो अपने आप को हाथी नहीं मानता है, मच्छर मान रहा है। जब लंका में पहुंचे तो मसक समान रूप कपिधरी, एकदम मच्छर जैसे बन गए। अपने आप को मच्छर मान रहे हनुमान जी, इतने बलशाली हैं। और जो मच्छर हैं सचमुच में वो अपने आप को हाथी मानते हैं। तो हनुमान जी जैसा छोटा बनना पड़ेगा, उनके जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो कितने नन्हे बने भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक सरसों का दाना लीजिए, उसी सरसों को 20 भाग में काट दीजिए और जो एक भाग बचे फिर उसके 20 भाग कीजिए, फिर उसमें से एक भाग लीजिए, फिर 20 भाग कीजिए। ऐसे ऐसे करते जाइए, इतना छोटा उस सरसों का भाग बचे कि जिसे हम आंखों से भी देख ना सके, उतना नन्हा बन जाइए। अपने आप को उतना भुला दीजिए, अपना अस्तित्व उतना मिटा दीजिए, तब भगवान मिलते हैं। राय के वे सोहिसा तापुन पीछे बेस, ताते नन्हे भय रहो तब मिले है जगदीश। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए अभिमान को तो मिटाना पड़ेगा भाई, नहीं तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कल आपने श्रवण किया, भगवान ने रुक्मिणी जी से प्रथम विवाह किया। भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपयेम इति श्रुतम। अब शिशुपाल को पता चला तो बहुत दुखी हुआ, पर
अपने घर गया मन को मना करके। इधर रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को पता चला तो भड़क गया कि मैं उस कन्हैया का वध करके उस भगोड़े को मार करके अपनी बहन को वापस लेके आऊंगा, नहीं तो कुंडिनपुर को मुख भी नहीं दिखाऊंगा। आहत्वा समरे कृष्णम प्रत्यूय च रुक्मणीम कुंडिनम न प्रवेश्यामि सत्यमेतद् ब्रवीमि वह। प्रतिज्ञा करके चल दिया और भगवान को युद्ध करने के लिए ललकारने लगा। भगवान ने रथ मोड़ दिया। रुक्मणी मैया बड़ी घबराई कि हे प्रभु कैसी घड़ी आ गई, एक तरफ मेरे भैया और दूसरी तरफ कन्हैया, दोनों ही मेरे सुहृद हैं, किसी को भी कुछ हो जाता है तो कष्ट मुझे ही होगा। रुक्मी को परास्त करके जैसे ही भगवान चमचमाती तलवार निकाले, रुक्मणी मैया घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी कि सरकार जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, मेरा भाई है, आपका भी तो कुछ लगता है, इसलिए इसका वध मत कीजिए। योगेश्वर प्रमेयात्मन देवदेव जगत्पते हन्तुम नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। भगवान ने कहा देवी घबराओ मत, आपका भाई है तो हमारा भी रिश्तेदार है, अपने इस साले का जरा सा घमंड तोड़ेंगे। सो भगवान तलवार लेके रुक्मी के आधे सिर आधी मूछ को मूंड दिए और ये काम करते दाऊ जी ने देख लिया तो खूब भड़क गए कन्हैया के ऊपर कि लाला जे बता तूने नाईगिरी को काम कब से सीख लियो। अरे विवाह होने की देर ना भई और साले को सिर मूंड के धर दियो। रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो कौन तुझसे रिश्तेदारी बनाएगा। असाध्विदम त्वया कृष्ण कृत मप्स जुगुप्सितम वपनम श्मश्रुकेशानाम वैरूप्यम सुहृदो वदः। दाऊ जी कहते हैं कि वैरूप्य कर देना अपने किसी रिश्तेदार को या अपमान कर देना उसके लिए मृत्यु के समान होता है। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई आए तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखिए कि हमारे व्यवहार से हमारे वचनों से उसे हृदय हार्दिक कष्ट ना होने पावे। अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। कई बार पिछली बातें होती हैं जिसकी वजह से क्रोध में कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसा मुख से वचन निकल जाता है कि सामने वाले के हृदय को भेद देता है। तो देखिए किसी के हृदय को यदि आप दुखी करते हैं, किसी का मन आपकी वजह से टूट जाता है तो आपको हत्या करने का भयंकर पाप लगता है। इसलिए प्रयास ये करिए कि हमारी वाणी और व्यवहार से किसी को चोट ना पहुंचने पावे, क्योंकि यदि बाण से घाव मार दिया जाए तो वह घाव ठीक हो सकता है, पर वाणी का चोट जिसे लग जाता है वह बात कभी भुलाई नहीं जाती है। जब जब वह बात याद आती है तब तक हृदय को कष्ट होता है, क्योंकि वह बात दिल पे लग जाती है। दिमाग में बसी बात भुलाई जा सकती है पर दिल में बसी बात नहीं भुलाई जा सकती। कन्हैया ने दाऊ जी से कहा, दाऊ जी नई नई शादी भई है और आप तुरंत भड़कने चालू कर दिए। बहू रानी के सामने डांट रहे हो, कम से कम कुछ तो ख्याल रखो, क्या सोचेगी हमारे बारे में। तब दाऊ जी थोड़ा सा शांत हुए और इन्हीं रुक्मणी जी से प्रथम संतान साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव
अब जरा विचार कीजिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध ये सब तो नरक के रास्ते बताए गए हैं, तो यही काम आखिर भगवान की विभूति कैसे बना, भगवान के संतान कैसे बने और पूज भी रहे हैं। तो एक बात बताएं आपको, दुनिया में हर चीज की आवश्यकता है, पर उचित स्थान पे उसकी आवश्यकता है। जैसे सुई और तलवार, अब जहां सुई का काम है वहां आप तलवार चलाइए तो क्या वह काम बन पाएगा? कपड़ा सिलना है, सुई छोड़ के आप तलवार लेके बैठ जाइए कपड़ा सिलने, तो क्या सिल पाएंगे? बर्बाद हो जाएगा कपड़ा आपका। ऐसे ही युद्ध करना है, उस युद्ध में तलवार छोड़ के आप सुई लेके पहुंच जाइए, तो क्या युद्ध में आप विजय प्राप्त कर सकेंगे? आपका ही नाश हो जाएगा। इसलिए जो चीज जहां आवश्यक है उसका उपयोग वहीं पर करिए, तो वह चीज शोभा देती है, शोभनीय हो जाती है। हर चीज की उपयोगिता है, पर उचित स्थान पे। काम की भी उपयोगिता है, क्रोध की भी उपयोगिता है, मोह की भी उपयोगिता है, हर चीज की उपयोगिता है। पर संसार से यदि जोड़ दोगे तो वही चीज आपको बांधने वाली हो जाएगी, और भगवान से यदि जोड़ दोगे तो वही चीज आपको मुक्त करने वाली हो जाएगी। उदाहरण भी दिया है, गोपियां काम भाव से भगवान का भजन करती हैं। काम भाव नरक में डालने वाला होता है। संसार में अपने पति को छोड़ के किसी और पुरुष का ध्यान देना, ध्यान करना, ये काम भाव कहा जाता है। ये नरक में डालने वाली होती है। पर यदि वह और पुरुष साक्षात भगवान हो, जगन्नाथ हो, तो वही भाव उद्धार करने वाली हो जाती है। गोपियों ने इसी भाव से कन्हैया को भजा तो उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। और देखिए कंस की आदत थी, जब उसे पता चला हर कि काला काला बंसी वाला मेरा काल होगा, हर काली चीज में उसे कन्हैया ही नजर आते हैं। दाल में जीरा भी उसे श्याम सुंदर नजर आते हैं। सामने वाली की आंखों की पुतली में भी वही सांवरा नजर आता है, परछाई में भी वही श्याम सुंदर नजर आते हैं। 24 घंटे चिंतयानो ऋषिकेशम पश्यत तन्मयम जगत, भगवान मय ही संपूर्ण जगत दिखाई दे रहा है। तो देखिए, भय से भगवान का भजन किया, भगवान को याद किया, तो भगवान ने उसी को स्वीकार कर लिया। और तो और शिशुपाल की आदत बन गई थी भगवान को गालियां सुनाने की। जब तक गाली ना सुना दे इसके दिन की शुरुआत नहीं होती थी। तो भगवान ने उसी गाली को स्वीकार करके उसका उद्धार कर दिया। तो यदि काम भी करना है तो भगवान से कीजिए, क्रोध भी करना है तो भगवान से कीजिए, भय रखना है तो प्रभु से रखिए, यदि द्वेष रखना है भगवान से रखिए, प्रेम करना है तो सरकार से कीजिए। सारे भाव गोविंद से जोड़ दीजिए, वही भाव हमारा कल्याण करने वाला हो जाता है, उद्धार करने वाला हो जाता है। पर हम भगवान को ही याद नहीं करते, दुनिया को खूब याद करते हैं। कोई ना कोई रिश्ता भगवान से अवश्य बना होना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। अब वही कामदेव आखिर भगवान की विभूति बन के आए, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, पर शंबरासुर नाम के दैत्य ने उनका अपहरण करके एक समुद्र में डाल दिया। समुद्र में मछली निकल गई। उसी मछली को मछुआरा पकड़ कर शंबरासुर के ही राज्य में भेंट दे दिया। पेट फाड़ा गया तो प्रद्युम्न लाल प्रकट हो गए। शंबरासुर के ही राज्य में उनका पालन पोषण होने लगा। ये साक्षात कामदेव थे। जब इनको शिव जी ने भस्म किया था तो
रति अपने पति के लिए बहुत रोई थी। तो भोलेनाथ ने इनको सांत्वना दी थी कि चिंता मत करिए, जब यदुवंश में भगवान द्वारकाधीश अवतार लेंगे, उन्हीं के पुत्र के रूप में तेरा पति जन्म लेगा। तो रति यह बात जानती थी, इसलिए छद्मवेश से आई अपने पति देव की सेवा करने लगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। रति अपने पतिदेव की सेवा करने लगी। थोड़े ही समय में कामदेव बड़े हो गए प्रद्युम्न लाल के रूप में। तो रति ने उन्हें बताया कि आप साक्षात भगवान कृष्ण के पुत्र हैं और यह शंबरासुर ही आपको यहाँ लेके आया है। भवान नारायण सुतः संवरेणा हृतो गृहान, अहम ते दिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभु। अब तो प्रद्युम्न लाल तुरंत शंबरासुर के पास गए, ललकारने लगे कि मैं कृष्ण का लाल तेरा काल तेरे समक्ष हूँ। और उसका भी वध करके सपत्नीक अपने घर आए तो रुक्मिणी मैया बड़ी गदगद हुई। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज हमने तो भगवान के अनेकों विवाह की चर्चा सुन रखे हैं, तो उन विवाहों की भी आप कथा सुनाइए। देखिए रुक्मिणी जी के साथ तो पहला विवाह हुआ, भगवान के और कई विवाह हुए। तो आप सब ध्यान से सुनते जाइए कि कितने विवाह सरकार के संपन्न हुए। एक सत्राजित नाम का राजा द्वारिकापुरी में रहता था। सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्या सुखी वसन। सूर्य देव का परम भक्त था। एक दिन सूर्य देव प्रकट हुए और उसको स्यमंतक मणि प्रदान किए, जो 8 भार सोना नित्य देती थी, अर्थात 2 क्विंटल सोना। तो किसी ने कहा कि भाई इतना धन क्या करोगे तुम, ये सारा धन ले जाके द्वारिकाधीश को दे दो, मणि उन्हें समर्पित कर दो, वो प्रजापालक हैं, धन का उपयोग करेंगे। पर मना कर दिया, नहीं दिया। और वही मणि अपने गले में बांध कर सत्राजित का भाई प्रसेन शिकार करने जंगल में गया। तो किसी सिंह ने उसका वही वध किया, लौटा ही नहीं। कंठे बद्ध्वा मणिं तस्य प्रसेनो नाम करहिजित। अब जब लौटा नहीं तो सत्राजित अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो देखो
ये द्वारिकाधीश ने मणि के लालच में, लोभ में मेरे भाई का वध करवा दिया। कृष्णेन निहतो नूनम प्रसेनो मणिलिप सुना। पर ये बात पक्की नहीं, इसलिए किसी को बताना मत। और हमारी माताओं की खास आदत है, कोई बात इन्हें पता चल जाए और ये जान जाए कि इस बात को किसी को बताना नहीं है, और वही बात जब तक 2-4 लोगों से, अपने पड़ोसियों से शेयर ना कर दे, तब तक पेट का पानी हजम नहीं रहता है, बीमार पड़ी रहती है। तो इसकी पत्नी ने भी अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी और रोक भी दिया कि किसी को बताना मत। और उसने अपनी पड़ोसी से चर्चा कर दी। ऐसे चर्चा करते करते यह बात द्वारिकाधीश के कान तक पहुंची। अब जब द्वारिकाधीश ने सुना तो कहने लगे, लगता है हमने चौथ का चंद्र देख लिया था, सो हमें कलंक लग गया है। तो कलंक मिटाने के लिए मणि की खोज में निकले। देखा कि प्रसेन का वध किसी सिंह ने किया है, उस सिंह का भी किसी ने वध कर दिया है। तो पद चिन्ह देखते देखते गुफा में पहुंच गए और वहां देखा कि एक सुंदर सी कन्या मणि के साथ खेल रही है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि मणि छीन लेते हैं, पर जैसे ही मणि छीनने लगे तो वह कन्या गला फाड़ के रोने लगी। ऋक्षराज सुतम दृष्ट्वा कृष्णः मणिधरम तथा हर्तुम ऐच्छन् मणिं तावत् धात्री चुक्रोश भीतवत्। अब जामवंत जी जो उस कन्या के पिता थे दौड़ के आए, भगवान का दर्शन किए, पहचान नहीं पाए, एक मुक्का जोरदार छाती में जड़ दिया। भगवान ने भी बदले में 2 मुक्के जड़ दिए। भयंकर मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। 28वें दिन जब बांके बिहारी जामवंत जी के छाती पर विराजमान हो गए, तब वो जामवंत जी पहचान गए कि ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं। ज्ञातस्व रघुवर्यस्य यद्रोषात् सरिताम पतिः। भगवान ने सारा हाल बताया कि मणि लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा कि सरकार, मणि तो हम अपनी बिटिया को दे दिए और बेटी का धन पिता नहीं ले सकता। एक ही उपाय है, आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए, अपनी पत्नी बना लीजिए और दहेज में मणि लेके जाइए। अब तो जंगल में मंगल हो गया और भगवान का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ संपन्न हो गया। अब लौट के आए, मणि प्रदान किए सत्राजित को। सत्राजित बेचारा लज्जित हुआ, कहने लगा, सरकार हम बुरी तरह अपमानित किए जा रहे हैं। अब तो इस अपमान से बचने का एक ही तरीका है कि आप मेरी बिटिया से, सत्यभामा जी से विवाह कर लीजिए और हम आपके ससुर जी बन जाएंगे। कम से कम इस नाते तो लोग हमारा थोड़ा बहुत सम्मान करेंगे। तो अब भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ संपन्न हो गया। एक बार की बात है, इंद्रप्रस्थ में अर्जुन के साथ सरकार भ्रमण पे निकले यमुना जी के किनारे, और जैसे ही यमुना जी के तट पे एक सांवली सलोनी कन्या का दर्शन किया जो तपस्या कर रही थी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि जाओ पता लगाओ ये देवी जी कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन जब गए पता लगाए तो उस कन्या ने बताया कि मैं साक्षात सूर्य देवता की पुत्री हूँ और यहाँ भगवान नारायण को ही पाने के लिए तपस्यारत हूँ। अहम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति
विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। अर्जुन बड़े मुस्कुराए, सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये देवी जी भी आपको ही पाना चाहती हैं। भगवान ने कहा अच्छा परिचय कराइए हमारा। अर्जुन ने परिचय कराते कराते पाणी ग्रहण करा दिया। तो ये कालिंदी जी के साथ भगवान का हो गया चौथा विवाह। विंद अरविंद अवंती उज्जैन के महाराज थे, जिनकी बहन का नाम था मित्र वृंदा। इनके स्वयंवर में साक्षात द्वारिकाधीश आए तो भगवान की छवि पर इतने मोहित हो गई कि जयमाल ले जाके भगवान के ही गले में कंठ में स्थापित कर दिया और मित्र वृंदा जी के साथ भगवान का हो गया पांचवा विवाह। कौशल नरेश महाराज नग्नजित थे, जिनकी बेटी का नाम था सत्या। इनके स्वयंवर में शर्त रखी गई कि जो वीर पुरुष 7 बैलों को एक रस्से में नाथ देगा उसी के साथ इनका विवाह होगा। बड़े बड़े वीर आए पर बैलों ने पछाड़ दिया। भगवान 7 रूप बना के प्रकट हुए, एक ही बार में 7 बैलों को एक ही रस्से में नाथ दिए। और सत्या जी के साथ भगवान का हो गया छठवां विवाह। भगवान की एक बुआ जी थी जिनका नाम था श्रुत कीर्ति, बेटी थी भद्रा। बुआ जी कन्हैया से इतना प्रेम करती थी कि संबंध प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। तो ये भगवान के हो गए 7वें विवाह। अब एक मध्य देश की राजकुमारी थी लक्ष्मणा, जिनके स्वयंवर में भगवान ने परछाई देख करके मछली की आंख को भेद दिया और भगवान का विवाह लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न हो गया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक मुहूर्त में एक साथ हुए। कैसे हुए भगवान सुखदेव जी बताते हैं। एक बार एक नरकासुर नाम का राजा हुआ, जिसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह का संकल्प बनाया। और जब इसके कैद खाने में 16,100 राजकुमारियां आ गई, भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुणारूढ़म प्राग ज्योतिषपुरम ययुः। प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे गरुड़ पर आरूढ़ होके। तो द्वार पर ही 5 सिर वाले मुर नाम के दैत्य का वध किया, तो सरकार का नाम पड़ गया मुरारी। मूल मुरारी भगवान की जय हो। भीतर जाके नरकासुर का वध किए, धरती मैया ने स्तुति करी, सारी राजकुमारियों को मुक्त कराया। और जब जाने लगे तो सारी राजकुमारियों ने चरणों में प्रणाम करके कहा कि सरकार ये बताओ, आपने हमें इस कैद खाने से तो मुक्त कर दिया, पर जरा ये भी बताइए अब हम जाएं कहाँ? क्यों, क्या हुआ, अपने घर जाइए। राजकुमारियां कहती है सरकार, जेल में रहने के कारण माता पिता हमें दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे। चरित्र पर हमारे अब दाग लग चुका है। कोई राजकुमार हमसे विवाह नहीं करेगा, ना तो अब किसी की पुत्री बन सकती है, ना तो अब किसी की पत्नी बन सकती है। संसार में अब हमारा कोई नहीं है। अब तो एक ही आसरा है कि या तो हम वैश्यावृत्ति अपना ले, या तो प्राणों का विसर्जन कर दें, आत्महत्या कर ले। तो सरकार, इतने भी हम कलंकित नहीं है कि वैश्यावृत्ति अपना ले। अब तो एक ही मार्ग बचा है मृत्यु का, आत्महनन का। मर जाना है अब हमारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान ने ये बात सुनी तो कहने लगे कि मेरे होते हुए मेरे भक्त कभी भी भटकने नहीं पाते हैं, संकट में नहीं पड़ने पाते हैं। अरे जिसका जीवन में कोई नहीं होता है, वो एक बार गोविंद की शरणागति ग्रहण कर ले। यदि जीवन में कोई अभाव है तो उस अभाव में हम भगवान को बिठा ले, तो वह
हमारा जीवन बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, जीवन हमारा धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। इसलिए कोई अभाव आए तो उसी में गोविंद को बिठा लीजिए। जिनके माता पिता नहीं है, भगवान को अपना माता पिता मान लीजिए। संसार के माता पिता हो सकता है आपका साथ छोड़ दे, पर जो भगवान के संतान है, भगवान उनको कभी भी छोड़ते नहीं है अकेला। यदि संतान नहीं है तो भगवान को ही अपनी संतान मान लीजिए। संतान की तरह वह आपके संबंधी बन जाएंगे। पति नहीं है तो प्रभु को अपना पति मान लीजिए, परम पति मान लीजिए। हर अभाव में गोविंद को जोड़ दीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव सैव संद्रात्मा। अब सारी राजकुमारियां बड़ी गदगद हो गई, कहती है सरकार अब ये जीवन तो तुम्हारे हवाले है, अब आप जैसा रखना चाहोगे हम वैसे ही रहेंगे। आइए बड़े भाव से हम सब भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी 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 मुरलिया वाले, जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सभी लोग दोनों हाथ उठा के बड़े भाव से गाते हुए बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हम तो कठपुतली तेरे हाथ के, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, 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 हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, हम तो कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार भगवान ने एक मुहूर्त में एक साथ सारी राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। और पूरे विवाह की संख्या कितनी हो गई? 16,108। ये द्वारिकाधीश के ठाठ। और हर रानी से भगवान को 10-10 बेटा, एक एक बेटी हुई। घर में जाके हिसाब लगाइएगा कितने बेटा हुए, कितनी बेटी हुई। ऐसे ऐसे बढ़ चढ़ के 56 करोड़ का वंश हो गया सरकार का। परीक्षित जी तो भौचक के रह गए, महाराज हमारे यहाँ एक देवी जी आ जाएं तो बेचारा मारा मारा फिरता है, ज्यादा से ज्यादा बाहर ही रहेगा, घर में कम आएगा। गजब की विडंबना है। पहले देवी जी आती हैं, कांपती हुई थरथराती हुई आती हैं, न जाने कैसा होगा घर परिवार। और 2 साल में ऐसा जादू चलाती हैं कि फिर पतिदेव कांपते हुए घर में आते हैं। तो परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव ये बताइए, इतने विशाल परिकर में भगवान रहते कैसे होंगे, संभालते कैसे होंगे सबको? 16,108। एक को संभालने में नानी याद आ जाती हैं। 16,108 को कैसे संभाला सरकार ने? तुम्हारे सुखदेव जी गृहस्थ जीवन की चर्चा करते हैं कि भगवान की रानियां आए दिन रूठती रहती थी और भगवान बड़े प्रेम से मनाते भी थे। एक दिन प्रभु के मन में आया कि हमारी रुक्मिणी हमसे कभी नहीं नाराज हुई, यदि ये नाराज होंगे तो इनका चेहरा कैसे होगा, हम देखना चाहते हैं। तो पूरा मन बना करके बिहारी जी रुक्मिणी जी के कक्ष में आए, एकदम मौनी बाबा बन के शांत बैठ गए। अब रुक्मिणी मैया घबराई, पंखा लाई, झलने लगी। सरकार क्या बात है, जब से आए हो एकदम चुपचाप बैठे हो, कोई बात हो गई क्या? भगवान बोलते ही नहीं है। रुक्मिणी जी बार बार कहती है, सरकार कुछ कहिए तो सही, क्या बात है, किस लिए नाराज हुई? अब भगवान ने चौंक के कहा, देवी ये बताओ आपने हमसे विवाह क्यों किया? अब ये बात सुनते ही रुक्मिणी मैया के होश उड़ गए कि आज कौन सी गलती हो गई जो सरकार ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, राजपुत्री सीता भूपर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद भी रूपे दार्य बल अर्जिते। अरे आप राजकुमारी हैं, राजा की बेटी हैं, एक से बढ़ के एक रिश्ते आपके लिए आए थे और आपने न जाने हमें क्या देख लिया जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे साथ चली आई, भाग आई। भगवान ने जरा ध्यान से देखा कि रुक्मिणी जी क्रोधित होती हैं कि नहीं, पर रुक्मिणी जी अब भी वैसे ही शांत है। तो भगवान ने और छेड़ा, देवी अब आप ये कहोगी कि मैं विवाह तो आपसे बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े खानदानी हो, ऊंचे खानदान के हो, यश पताका फहरा रही है तीनों लोक में, बड़े गुणवान हो, इसलिए आपसे विवाह कर लिया। तो देवी यहाँ धोखा है। खानदान की बात रही तो कोई हमें नंद का लाला कहता है, कोई वसुदेव का लाला कहता है, हमारे बाप ही फिक्स नहीं है, कोई कुछ भी कह देता है। तो बताइए, हमारे माता पिता ही जब स्थिर नहीं है तो फिर हमारे खानदान का ठिकाना ही क्या होगा? और यदि ये बात रही कि हम बड़े गुणवान हैं तो देवी यहाँ धोखा है, क्योंकि गुण तो हम में कोई नहीं है, बस भागने का गुण है। शत्रु बारी पड़ जाए तो हम तुरंत अपना घर द्वार छोड़ करके भाग जाते हैं। और बचपन से नंबर 1 के महाचोर हैं, चोरी करने का गुण बड़ा बढ़िया है हमारे अंदर। तो इतने तो हम वीर हैं, शत्रु भारी पड़ जाए घर द्वार छोड़ के देखो समुद्र में ठिकाना बनाए बैठे हैं, द्वारिकाधीश बने बैठे हैं। तो वीरता भी हम में नहीं है, तो आपने विवाह किस लिए किया? राजभ्यो विभ्यता शुभ्रोः समुद्र शरणं
बलवद्भिकृता द्वेषा त्रायस्त्यक्तनृपासनम्। अब फिर जरा झांक के देखा कि कोई क्रोध का चिन्ह दिखाई दिया कि अब भी शांत है, और रुक्मिणी मैया अब भी शांत है। भगवान ने और छेड़ा, देवी आप ये कहोगी कि मैं आपसे विवाह बिल्कुल नहीं करती, पर आप बड़े सुंदर हो, सुंदरता पर रीझ गई, मोहित हो गई, इसलिए आपसे विवाह करना पड़ा। तो देवी हम किस तरफ से सुंदर आपको दिखाई देते हैं? काले राम हैं, पूरी दुनिया काला कह के पुकारती है, और जब से काली नाग से युद्ध किए तब से और काले हो गए। बात समझ में नहीं आई, ऐसे काले व्यक्ति से विवाह करके आपको क्या मिला? और रही बात हमारी कीर्ति की, तो हमारा गुण वही गाते हैं जिनको खाने के दाने नहीं, रहने को ठिकाने नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, ऐसे भिख मंगे गली गली भीख मांगते हुए हमारा गुण गाते हैं, नाम जपते हैं। अब भी रुक्मिणी मैया शांत है। भगवान ने सोचा कि गजब की है, कितना कह दिया पर इनके चेहरे पर क्रोध आ ही नहीं रहा है। और इस युग की कोई देवी जी होती, यह बात आप उनसे कह दीजिए, तुरंत बेलने और चिमटे से आपका दिमाग ठिकाने लगा देती कि तब ये बात समझ में नहीं आई जब फेरे पड़ रहे थे। अभी क्यों समझ में आई जब 10-10 पुत्रों के पिताजी बन गए तब। पर रुक्मिणी मैया बुद्धिमान है, धैर्यवती है, भगवान की परम भक्ता है। कोई क्रोध का चिन्ह नहीं देखा सरकार ने, तो अंतिम चाल चला। कहते हैं रुक्मिणी हम तो कहते हैं अब भी कुछ बात नहीं बिगड़ी, आप इशारा मात्र कर दो, शिशुपाल बैंड बाजा बजाता हुआ तुरंत आ जाएगा बारात लेके। अब जब ये बात रुक्मिणी मैया ने सुनी, बेहोश होके गिरने लगी। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, 2 हाथ से गिरती हुई रुक्मिणी जी को थाम लिए, एक हाथ से जल छिड़कने लगे, एक हाथ से पीताम्बरी लेके पंखा झलने लगे। और जब होश आया रुक्मिणी जी को, तो ताली बजा के खूब हंसे ठाकुर जी कि देवी आप हास परिहास की बातों में इतना परेशान हो गई कि बेहोश होके गिरने लगी। मामा वै दर्भ सूये था, जाने त्वम मत परायणा, बलवा श्रेल्याचरितमंगने। अब सरकार समझाते हैं कि इस जीवन में, गृहस्थ जीवन में झंझटों के अतिरिक्त तो कुछ नहीं रखा गया है। जब देखो तब झंझट रहता है, आदमी परेशान रहता है, दुखी रहता है, तमाम प्रकार की चिंता होती है। और जब वही व्यक्ति दुनिया से परेशान होके अपनी देवी के पास पहुंचता है, धर्मपत्नी के पास पहुंचता है, तो जरा मन की 2-4 बातें कह के मन को हल्का कर लेता है, बोझ उतर जाता है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम, यन्नैर्नियतो याम प्रियया भीरुभामिनी। इसलिए हास परिहास करना आवश्यक होता है। छोटी छोटी बातों में इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, इतना परेशान नहीं होना चाहिए। पर रुक्मिणी जी सावधान हुई और भगवान को कहती है सरकार आपने जो जो बात बताई वो मुझे एकदम सत्य लगी। भगवान ने कहा हम भी सुने, कैसे सत्य लगी? रुक्मिणी जी कहते हैं आपने जो ये बात कही कि हम में कोई गुण नहीं है, तो सत्य ही तो आपने कहा है। अरे कहाँ आप में कोई गुण है? पूरी दुनिया सत्व रज तम इस त्रिगुण से भरी पड़ी है, पर आप त्रिगुणातीत कहे जाते हो, आप निर्गुण कहे जाते हो। आपने कहा खानदान का ठिकाना नहीं, तो सरकार आपके ही बारे में श्रुति भगवती जब वर्णन करने बैठती हैं तो न इति
नेति नेति कह के अंतिम में इद मित्थम कह के हाथ जोड़ लेती है कि इन्हें हम जान पाए इतनी हमारी औकात नहीं। अरे सरकार, आपके गुण गाने के लिए यदि संपूर्ण धरती को कागज बना दिया जाए, संपूर्ण धरती के वृक्षों को यदि लेखनी बना दिया जाए, संपूर्ण सागरों को यदि स्याही बना दिया जाए, ज्ञान की देवी सरस्वती दिन रात लिखती रही, आपके गुण गणों का गान करती रही, पर फिर भी आपके गुण को पा नहीं सकती, आपके बारे में बता नहीं सकती। आप इतने अनंत हैं, इतने अव्यक्त हैं। तदपि तव गुणानाम ईश पारो न आते। तो जब आपको ही जानना इतना कठिन है तो आपके माता पिता को कोई समझ ही कैसे सकता है, जान ही कैसे सकता है। तो ये भी तो सत्य कहा आपने। और जो ये बात कही कि हम वीर नहीं हैं, शत्रु भारी पड़ जाए तो घर द्वार छोड़ के भाग जाते हैं, समुद्र में रहते हैं, तो सरकार आपकी यह बात भी अत्यंत सत्य है। आपका हृदय ही घर माना जाता है, भक्तों का हृदय आपका भवन है। पर जब उसी भवन में शत्रु भारी पड़ जाए, काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष आ जाता है, तो आप वह हृदय छोड़ करके भाग जाते हो और कहाँ वास बनाते हो? उन भक्तों के हृदय में वास करते हैं जिन भक्तों के हृदय में प्रेम का, भक्ति का सागर लहरा रहा होता है। हनुमान जैसे भक्तों के हृदय में छाती चीर करके हमारे हनुमान जी ने दिखा दिया। तो ये बात भी तो आपकी सत्य है। सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमांत शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यम कदिन्द्रिय गुणैकृत विग्रहस्त्व त्वत्सेवकै नृपपदं विधुतं तमोन्धम। तो अब रुक्मिणी मैया फिर कहते हैं कि सरकार, जो आपने ये बात कही कि हम चोरी करने का गुण जानते हैं, तो आप अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतरों के पाप चुरा लेते हो, इसलिए ये गुण तो आपका सबसे बड़ा गुण माना जाता है। क्योंकि जो पाप हम किसी साधन से दूर नहीं कर पाते, वो पाप आप अपनी करुणामयी दृष्टि से दूर कर देते हैं और हमें निष्पाप बना देते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबाहे, सन्मुख होई जीव मोहि जबाहे, सन्मुख होई जीव मोहि जबाहे, जन्म कोटि और जो आपने ये कहा कि भिख मंगे हमारा भजन करते हैं, तो सरकार आपके दिव्य भक्ति में ही वो आनंद है। एक बार जो आपकी भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है तो फिर इस दुनिया में उसका मन नहीं लगता है।
निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भ्रमर होके मैं गूंजता हूँ। वो जिसका जमाने में थे कर्म जिसके, उसे ज्ञान होली में मैं फूकता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, जहां से निडर होके मैं घूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुशनसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। जो एक बार आपका दास बन जाता है तो फिर सारी धन संपत्ति, सारा यश, सारा मान, सारी कीर्ति सब छोड़ करके मात्र आपके प्रेम में रंग जाता है। उसके लिए तो वही सबसे बड़ा धन होता है। रुक्मणी मैया की बात सुन के सरकार बड़े गदगद हुए कि धन्य है देवी आपका ऐसा भाव। यदि आज आपसे हम ये चर्चा ना करते तो आपकी विद्वता जान ही ना पाते। एक बार भगवान अपने बाल गोपालों के साथ बगीचे में गए तो प्रभु आराम करने लगे वृक्ष के छाया में। बच्चे खेलने लगे और एक गेंद को उठा करके कुएं में डाल दिया। जब झांका, विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। प्रभु को बुलाए। प्रभु ने जैसे ही उसका स्पर्श किया तो वह एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। अब देखिए, साक्षात जगदाधार उसका परिचय पूछ रहे हैं, तब पर बताने का ढंग। कहता है, दानियों में कहीं यदि चर्चा चले तो सबसे पहले मेरा नाम सुनने में आप पाएंगे। इतने बड़े हम दानी हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनया दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन। भगवान ने कहा कि कौन सी चीज का तुमने दान दिया है? इतने बड़े दानी होके भी गिरगिट बने। उसने कहा गायों का दान दिया। भगवान ने कहा अच्छा, बूढ़ी टेढ़ी गायों का दान देते होगे। प्रायः हमारी आदत है, जब हम जान लेते हैं कि यही हमें चीज दान में देनी है, पंडित जी पूजा कराने आए हैं तो पंडित जी को कपड़ा दान में देना है, तो बाजार में जाएंगे, जो सबसे थर्ड क्वालिटी का सामान रहेगा उसी को खरीद के लाएंगे और वही चीज चढ़ा देंगे। और इतनी घटिया धोती कि उसका पोछा भी नहीं बनाया जा सकता है। और फल हमेशा वीआईपी 1 नंबर वाला चाहिए, और दान देंगे थर्ड क्वालिटी का। तो जैसा दान दोगे वैसा ही फल भी मिलेगा। इसलिए दान में देना है तो ऐसी चीज दान दीजिए कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए देख करके, सामने वाले के उपयोग में वह चीज आए। ऐसी चीज मत दीजिए कि 2-4 गाली सुना के आपको जाए। ना धन रहेगा ना धर्म रहेगा, सब नाश हो जाएगा। पर उसने कहा कि नहीं महाराज, हमने एकदम ताजा हाल की ब्याई हुई गौओं का दान दिया है, वो भी सजा करके, सींग उनके सोने से मढ़ के और पैर उनके, खुर उनके चांदी से मढ़ के तब दान में दिया है ब्राह्मणों को। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, न्यायार्जिता रूप्य खुरा संवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पर हमसे एक गलती हो गई, हमने एक ब्राह्मण को कुछ गाय दान में दी और एक गाय उसमें से हमारे झुंड में मिल गई, पहचान नहीं पाए, वही गाय उठा के दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। और जब वह गाय लेके जाने लगा तो पहले वाले ने पहचान लिया मार्ग में कि ये तो मेरी गाय है, तो आपस में लड़ने लगे। आपस में दोनों लड़ने लगे, अपनी अपनी कहने लगे।
मेरे पास आए, मैं कुछ निर्णय नहीं ले पाया तो गाय वहीं छोड़ के चले गए। और जब हम धर्मपुरी पहुंचे तो धर्मराज ने हमारा खाता खोला और बताया तुम्हारा छोटा सा पाप है, बाकी पुण्य है, तो पहले क्या भुगतना चाहोगे। हमने कहा जब पाप हमारा छोटा सा है तो पहले पाप ही भोग लेते हैं। तो पाप का परिणाम ये निकला, पाप ये था हमारा कि हमने ब्राह्मण को जो चीज दान में दे दी वह उसकी संपत्ति हो गई, तो उसकी संपत्ति को हमने अपने घर में रखा तो ये हमसे पाप बन पड़ा। उसी पाप का परिणाम हमें भुगतना पड़ा, गिरगिट का शरीर मिला। पर प्रभु दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसी दान के फलस्वरूप आज साक्षात जगदाधार के दर्शन हो गए। जिन भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, तब वह योग्यता पात्रता आती है। वही भगवान मुझे दान के प्रभाव से आज मिल गए हैं। प्रणाम करके गया परम धाम। इधर भगवान ने अपने बच्चों को बुलाया और समझाया कि देख लो, किसी ब्राह्मण की संपत्ति को गलती से घर पे रखा तो इतना बड़ा गिरगिट बनना पड़ा, और जो जानबूझ के धन रखता है वह सबसे पहले मेरा अपराधी माना जाता है। जहरीला विष भी उतना खतरनाक नहीं होगा, मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा। आग में जलोगे मैं बचा लूंगा, सागर में डूबोगे मैं बचा लूंगा, पहाड़ से कूदोगे मैं बचा लूंगा। पर यदि किसी ब्राह्मण का अपमान किया, उसकी संपत्ति का हरण किया, तो सबसे पहले हमें दंड देंगे। नाहम हालाहलम मन्ये विषमयस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मा स्वं हि विषं प्रोक्तं नास्य प्रतिविदे भुवि। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवाधीना जगत सर्वा, ये संपूर्ण जगत देवताओं के अधीन है। वरुण देव, वायुदेव, सूर्य देव, चंद्र देव, अग्निदेव, इन देवताओं के अधीन ये संपूर्ण जगत है। और ये देवता मंत्रों के अधीन है। ते देवाधीना जगत सर्वा मंत्राधीनाश्च देवता, वो देवता मंत्रों के अधीन है। और वह मंत्र किनके अधीन है? वह मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण देवतम। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हो, पर मंत्र पढ़ सकते हो आप, पर अनुष्ठान कराने का विधिवत यदि अधिकार दिया है तो भगवान ने ब्राह्मणों को दिया है। आप ऐसे समझ लीजिए, यदि आप किसी गोली को, बंदूक की गोली को दीवार पे हाथ से फेंक के मारोगे तो कोई असर नहीं करेगा, पर वही गोली जब आप बंदूक में डाल करके तब चलाओगे निशाना साध के, तो वह दीवार को भेद देगी। ठीक इसी प्रकार मंत्र आप पढ़ेंगे तो सर्वसाधारण असर होगा, पर वही मंत्र यदि कोई ब्राह्मण भी पढ़ देता है तो वह मंत्र हमारा उद्धार करने वाला हो जाता है, जन्म जन्म के पाप मिटाने वाला हो जाता है। यदि एक ब्राह्मण आके ओंकार का भी उच्चारण कर लेता है तो हम उस ब्राह्मण के ऋणिया हो जाते हैं, फिर दक्षिणा देके उससे ऋण होना पड़ता है। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों का महत्व बताया, क्योंकि आगे चल के इनके वंश का विनाश विप्रशाप से ही होने वाला है। अब जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे इनके पुत्रों के भी विवाह हुए। इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न जी महाराज और पोते हुए अनिरुद्ध जी महाराज, जिनके दो विवाह दोनों में ही भयंकर संग्राम। एक विवाह तो बाणासुर की बेटी उषा देवी से हुआ। वह बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। 1000 भुजाएं थे।
और भोलेनाथ स्वयं उसके द्वार पर द्वारपाल बने त्रिशूल लिए विराजमान रहते थे, क्योंकि हमारे भोलेनाथ अपने भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। भक्त जैसा कहते हैं भोलेनाथ वैसा ही करते हैं। अब उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया, मानो उनका विवाह उनके साथ हो गया। अपने सखे चित्रलेखा जी से सारी बात बता दी। चित्रलेखा ने चित्र बनाते बनाते अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। उषा जी पहचान गई कि ये वही हैं। तो चित्रलेखा मायाविनी थी, वह अपने माया के प्रभाव से द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध जी को पलंग समेत उठा करके लाई और उषा जी के कमरे में स्थापित कर दी। अनिरुद्ध जी जगह सारा हाल बताया तो गंधर्व विवाह कर लिया। एक दिन किसी बात पे हंसी आ गई, द्वारपालों ने सुन लिया, बाणासुर को बता दिया कि आपकी कन्या के कक्ष से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर आए, जब किसी पुरुष को देखा तो पकड़ करके कैद खाने में डाल दिया। नारद जी से जब ये बात भगवान को पता चली तो पूरी नारायणी सेना लेके शोणितपुर बाणासुर की नगरी पर आक्रमण बोल दिए और दरवाजे पर ही भोलेनाथ से युद्ध करना पड़ा नारायण प्रभु को। जमरास का प्रयोग किए सरकार, तब जाके भोलेनाथ को जम्हाई आने लगी और प्रभु भीतर गए। बाणासुर के 1000 भुजाओं को काटते काटते 4 को छोड़ा, बाकी सबको काट दिया। भोलेनाथ आके हाथ पैर जोड़े, सरकार मेरा भक्त है तो आपका भी तो कुछ लगता है। प्रभु ने कहा कि बिल्कुल लगता है, इसीलिए तो इसको अपना रूप दे के छोड़ दिया है, चतुर्भुज बना के छोड़ दिया है। बाणासुर बड़ा अहंकारी था। यदि भगवान की शरणागत पहले से ही हो जाता तो उसकी भुजाएं क्यों कटती। आप विचार कीजिए, हमारा अहंकार, बाणासुर के अहंकार ने उसकी 1000 भुजाओं को 4 बना दिया। विचार कीजिए आप, ये अहंकार कितना खतरनाक है। 1000 को 4 बनाने की भी क्षमता रखता है। इसलिए अहंकार से बच के रहिए, विनम्र रहिए, सुखी रहिए। इस प्रकार भगवान का लीला चरित्र सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। अब एक बार परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि द्वारिकापुरी में जब बलभद्र जी नहीं रहे, वो वृंदावन में चले गए, तब द्वारिकापुरी की रक्षा कैसे हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जब बलराम जी मई और जून की छुट्टियां मनाने के लिए वृंदावन चले गए तो द्वारिकापुरी पर बड़े बड़े दुश्मनों की नजर पड़ने लगी, जिसमें से एक था पौंड्रक। पौंड्रक राजा, इसका मित्र काशी नरेश था और इसको अलग ही लत बनी हुई थी भगवान बनने की। और काशी राज से और भड़का रहा था कि सारी दुनिया तो बड़ी पागल है, केवल चमत्कार पर नमस्कार दिखाती है, करती है, इसलिए तू भगवान बन जा। सारी दुनिया तो वैसे ही पागल है, तुझे पूजेगी, जो चढ़ावा आएगा आधा तेरा होगा आधा मेरा होगा। और मूर्ख और शंख दूसरों के ही बजाने पर बजते हैं, ये भी मान गया बात है। नकली 2 हाथ लगा के 4 हाथ चतुर्भुज वाला बन गया। पीतांबरी ओढ़ लिया, कस्तूरी मृग पूरे शरीर पर पोत करके सांवला रंग बना लिया। उंगली में यंत्र के माध्यम से सुदर्शन चक्र भी नाचने लगा, शंख चक्र गदा पद्मधारी हो गया। कौस्तुभ मणि लगा लिया, नकली गरुड़ बनवा लिया जो उड़ा करके आकाश में ले जाए बटन से। शेष नाग पर लेटा रहता है। सारी दुनिया तो वैसे ही पागल है, जरा सा चमत्कार दिख जाए तुम्हारा, देखो कितनी बड़ी बड़ी नमस्कार, कितने बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ते हैं। अब तो दोनों समय जय जयकार होने लगी, पौंड्रक महाराज की आरती होने लगी, उनकी स्तुति गाई जाने लगी, भक्त आने लगे, अपने दुखड़े सुनाने लगे, दरबार लगने लगा और खूब जोर जोर से जयकार होने लगी। बोल पौंड्रक भगवान की। बस यही हाल रहा होगा उस जमाने में भी।
हमारी सरलता, हमारी भोली भाली बुद्धि। अभी अभी आपने कथा सुना कि ये पौंड्रक कोई भगवान नहीं है, नकली है, छलने बैठा है। अभी अभी सुनने के बाद भी आप लोगों ने बड़ी तेजी से जयकारा लगाया है। अभी हम पूछेंगे कि किन किन लोगों ने जयकारा लगाया, हाथ खड़े करके बताओ तो नहीं बताएंगे? बताएंगे आप सब? कौन कौन लगाए बताइए जरा। तो मतलब है कि आप लोग कथा ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से निकाल रहे हैं। यदि ध्यान से सुनते तो पता लगता कि ये नकली भगवान, इसका जयकारा हमें नहीं लगाना है। पर प्रायः हम कथा में सोते रहते हैं, ज्यादा खुली आंख से सोते हैं, और जयकारा लगाया जाए तो सबसे जोरदार जयकारा हम ही लगाते हैं जो सोते रहते हैं, क्योंकि ताकि पता न चल जाए किसी को कि हम कथा नहीं सुन रहे थे। तो ये आपकी परीक्षा हो रही थी, इसलिए ध्यान से कथा सुनिए आप लोग। अब काशी नरेश ने कहा कि देख, आजकल पूरी दुनिया द्वारकाधीश को भगवान मानती है, तो एक काम कर, कोई धमकी भरा पत्र भेज दे ताकि वह भी भाग जाए, तो उसकी मुहर लग जाए, तो अब तू भगवान ही समझ अपने आप को। तो एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश के सभा में भेज दिया, और जब दूत ने पत्र पढ़ा तो सुन सुन के द्वारकाधीश को हंसी आ गई। कहने लगे कि असली भगवान तो आज प्रकट हुए हैं, हम तो नकली, हमें बोरियां बिस्तरा बांध कर भागने को कहा गया है। वासुदेव वतीर्णो हम एक एवं चापरः भूतानां अनुकंपार्थं त्वं तु मिथ्याभिदं त्यज। भगवान ने दूत से कहा कि जाओ अपने स्वामी को कह दो कि हम स्वयं उसका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु जैसे ही पधारे, काशी नरेश ने कहा कि अपना चमत्कार दिखाओ। पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। क्यों रे काशी नरेश, तूने तो कहा था कि पत्र लिख दे ये भाग जाएगा, पर ये तो मेरे समक्ष आ गया, बोल क्या करूं? काशी नरेश ने कहा, भगवान बने हो तो इतने सस्ते में भगवान बन जाओगे? कुछ तो अपना चमत्कार दिखाओ। तो उसने चमत्कार दिखाया, गरुड़ उड़ा के आकाश में ले गया, सुदर्शन चक्र नाचने लगा। भगवान को हंसी आ गई, देखो देखो मेरे रूप का कितना ध्यान किया होगा इसने, भले भाव इसका बुरा है पर मेरा ध्यान किया है, तो ध्यान किया है तो उद्धार तो करना पड़ेगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र अपना उठाया और एक ही बार में पौंड्रक का उद्धार कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब काशी नरेश को भी उसकी नगरी समेत जला करके भस्म कर दिया, राख कर दिया। अब एक बार सुधर्मा सभा में एक दूत ने पत्र दिया जो गया जी से आया था, मगध से, कि महाराज जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजा हैं, आपको उन्हें मुक्त कराना है। भगवान ने कहा बिल्कुल आएंगे। और इधर नारद जी ने भी पत्र दिया पांडवों की तरफ से कि पांडव राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप उनके यज्ञ में पधारिए, सहयोगी बनिए। भगवान ने कहा बिल्कुल वहां भी जाएंगे। तो पहले इंद्रप्रस्थ गए, अर्जुन को और भीम को साथ में लिए, ब्राह्मण का वेश बनाए, सीधे गया जी में मगध में पहुंच गए, जरासंध के राज्य में। और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। जरासंध ने कहा आपको जो चाहिए आप हमसे मांग सकते हैं, अन्न चाहिए, धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, जो भी चाहिए आप ले जाओ। भगवान ने पहले वचन भरवाए कि जो जो मांगेंगे आप दोगे। जरासंध ने कहा ठीक है। जब वचन दे चुका तो आवाज सुना तो कुछ पहचानी लगी, और जब ध्यान से देखा तो हाथ में रगड़ के चिन्ह दिखाई दिए, धनुष के प्रत्यंचा के।
भगवान ने कहा कि हमें तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, हमें तुमसे द्वंद्व युद्ध का दान चाहिए। हम ना तो अन्न चाहते हैं ना धन चाहते हैं, केवल युद्ध का दान चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अब ये बात सुन करके जरासंध भड़क गया कि अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम लोग। भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे पुराने शत्रु, तुम्हारे ममेरे भाई कृष्ण कन्हैया हैं, और ये अर्जुन है और ये भीम है। अब ये बात सुन के कहने लगा कि मूर्ख, पहले ही आते बताते तो मैं बिना कहे सुने तुम्हें युद्ध दान दे देता। तुम्हारे साथ तो युद्ध करूंगा नहीं, क्योंकि तुम भगोड़ा हो, मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। और ये अर्जुन भी 1.5 हड्डी का दुबला पतला है, और ये भीम मेरी बराबरी का है, इसी के साथ हम युद्ध करेंगे। अयम तो वयसा तुल्यो नाति सत्त्वन में समः अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो हि मे। अब जब ये बात भीम ने सुनी तो अहंकार में एकदम तन गए। देखो देखो, द्वारिका देश को भी इसने फेल कर दिया, गांडीवधारी अर्जुन को भी फेल कर दिया, केवल हम पास हुए हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराए, अर्जुन की तरफ इशारा किया, देखो भीम महाराज कितने आनंद में भरे हैं। इनको लग रहा है ये अपने बल पे, ये अपने सामर्थ्य पे पास किए गए हैं, चयनित किए गए हैं। सारी दुनिया तो ये हमसे कहती है, ठाकुर जी जो हमारा काम हुआ है सब आपकी कृपा से हुआ है, आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। और ये अपनी कृपा मान रहे कि हम अपनी कृपा से चुने गए हैं। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ी हमारी होती है, जब कोई सफलता मिले तो हम अपनी कृपा मानने लग जाते, अपनी महिमा मानने लग जाते हैं, और उसी समय हमारा पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और जिस दिन हम भगवान की कृपा मानना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन हमारा अपने आप उत्थान होता चला जाएगा। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि अहंकार में व्यक्ति स्वयं को सब कुछ मानता है, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है। तो हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। और जब हम भगवान की कृपा मानेंगे तो काम तो भगवान की कृपा से हुआ है, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। हम तो केवल दिखाए गए हैं ऑन स्क्रीन, बाकी पर्दे के पीछे जो हुआ है वो तो सरकार का काम है। तो फिर अपनी महिमा क्यों मानेंगे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी रहेगी, फिर सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। और यदि भगवान की जिम्मेदारी रहेगी तो भगवान सारे विघ्नों से निर्विघ्नता पूर्वक हमें पार करा देंगे। हमें जरा भी परिश्रम नहीं लगेगा, ना तो कष्ट होगा ना तो दुख होगा, अपने आप सारी ऊंचाइयां हम प्राप्त करते चले जाएंगे। पर यदि हमारी जिम्मेदारी रहेगी तो गिरेंगे, थकेंगे, हारेंगे, रोएंगे और तकलीफ भी होगी, कष्ट भी होगी। जैसे एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने गया। तो परिक्रमा लगा के आए पूरे परिवार वाले। जब घर में बैठे तो कोई अपने पैर दबा रहा है, कोई कमर सीधी कर रहा है, किसी के सर में दर्द है, कोई कराह रहा है, लेटा है। पर एक बच्चा वो भी परिक्रमा लगाने गया था, पर वो बड़े मस्ती में खेल रहा है, कूद रहा है, चहक रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई परिक्रमा लगाने आप सब गए थे तो आपका हाल बेहाल हो गया, पैर पसारे लेटे हैं, कमर पकड़े बैठे हैं, कराह रहे हैं दर्द से,
पर ये बच्चा भी तो परिक्रमा लगाने गया था, ये क्यों नहीं दुखी है? बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा हमने भी परिक्रमा लगाई है, पर हम तो पिताजी की गोदी में चढ़ के परिक्रमा लगाए हैं। परिक्रमा बच्चे ने भी लगाई है पर पिताजी की गोदी में चढ़ के, तो कष्ट होगा तो पिताजी को होगा, उससे क्या लेना देना, काम तो उसका हो ही रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि हम भगवान की कृपा मानेंगे तो काम हमारा भी होगा, नाम हमारा भी होगा, सफलता हमें भी मिलेगी, पर हमें जरा भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने पैरों पे चल के थोड़ी जाएंगे, हम तो भगवान की गोदी में चढ़ के जाएंगे, भगवान की कृपा छाया में सुरक्षित पहुंचेंगे और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। देखिए, आपको यदि राम मंदिर अयोध्या में जाना है तो आप चाहे पैदल जाइए, चाहे रेलगाड़ी की या कार की व्यवस्था ले लीजिए। तो यदि कार पे बैठ के जाएंगे तो कष्ट नहीं होगा, जाएंगे तो आप जरूर, पर कष्ट नहीं होगा, पर पैदल जाएंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। इसलिए कृपा मानना सरकार की ही सबसे बड़ा आनंद माना जाता है। आइए बड़े भाव से हम सब भी प्रभु से यही धन्यवाद करते हैं कि सरकार जो भी हुआ है सब आपकी कृपा है, हम आपके दास बने रहें, हम आपके सेवक बने रहें, इससे ज़्यादा हमारी और औकात नहीं होनी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से से
लोग ताली बजाते ये दोनों हाथ कमाल करें। हो रहा है बस तेरी प्रेरणा से, ये कमाल हो रहा है बस तेरी प्रेरणा से, ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और इसी कृपा को भीम जी स्वीकार नहीं किए। 27 दिनों में नस नस ढीली हो गई उनकी। आए सरकार अब हम भाग जाएंगे। भगवान ने कहा क्यों? उन्होंने कहा यदि लड़ने के लिए रहे तो कल बचेंगे ही नहीं जिंदा। एक एक नस हमारी ढीली हो गई है। भगवान ने कहा आप तो अपने बल पे चुने गए थे। अब भीम ने कहा सरकार हम आपकी कृपा से बलशाली हैं, अब आपकी शरण में आए हैं। भगवान ने कहा अब मेरी कृपा देखिए। देखिए जहाँ हमारा बल समाप्त हो जाता है, जहाँ हमारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है, वहीं से भगवान की कृपा प्रारंभ होती है। 28वें दिन युद्ध करने के लिए आए तो भगवान ने शक्ति दिया और एक तिनका उठाया, बीच में से चीर करके विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम समझ गए, जरासंध को पछाड़ करके 2 भागों में चीर करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए और उसका वध हो गया। सारे राजाओं को मुक्त किया, पर सबने गोविंद की चरण शरण ग्रहण करी कि सरकार इस दुनिया का स्वरूप हम जान चुके हैं। ये दुनिया अपनी नहीं है। ये दुनिया में जो जो अपने दिख रहे हैं वो मात्र शरीर के हैं। शरीर छूटने के बाद सब छूट जाएगा। इसलिए अब इस जगत की चक्की में और मत पीसिए, अपने चरणों का दास बना लीजिए। वाणी मात्र आपके गुण गाती रहे, कान आपकी कथा सुनते रहे, हाथ आपकी सेवा करती रहे, रोम रोम आपके चरणों में निवेदित रहे, आपकी भक्ति में लगा रहे, यही हमें वरदान दीजिए। और इस जगत के भव से आप ही हमें छुड़ा सकते हैं, बाकी किसी में कोई औकात नहीं है। इतनी गजब की स्तुति करी कि यह श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का संकट मोचन मंत्र माना जाता है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नान् पाहि न कृष्ण निर्विणान् घोर संसृते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणता क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी के इसी श्लोक का आप पाठ कीजिए ऐसे समय में जब आपको ये लगे कि दुनिया में अब हमारा कोई रक्षक नहीं है, दुनिया में जब आपके लिए समस्त मार्ग समस्त रास्ते बंद हो जाए, क्या करें कहाँ जाए कुछ समझ में ना आए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति प्रकट हो जाए, चारों ओर शत्रु ही शत्रु दिखाई पड़े, मृत्यु सामने नाचती नजर आए, उस समय इस मंत्र का पाठ कर लीजिएगा। आपको भगवान ऐसा मार्ग दिखा देंगे अपनी कृपा से, अपनी कृपा की छत्र छाया में रख करके आपको आपके उस लक्ष्य तक पहुंचा देंगे जहां आपको पहुंचना है। आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता था। इसलिए इस मंत्र को महामंत्र माना जाता है, संकट मोचन मंत्र कहा जाता है। सभी को जपना चाहिए, सदैव जपना चाहिए। चिंता आए तभी जपे, दुख आए तभी जपे, ऐसा नहीं, हमेशा जपे। पानी की व्यवस्था पहले ही करनी पड़ती, रखे रहना चाहिए, ऐसा नहीं आग लग जाए तब गए कुएं पे पानी खींचने के लिए, जल करके सब राख हो जाएगा। इसलिए जब दुख आए तभी भगवान को याद करें, ऐसा नहीं सदा सर्वदा हर क्षण भगवान को याद करते रहे तो दुख आएगा उससे पहले ही हमारे गोविंद विराजमान रहेंगे रक्षा करने के लिए। दुखहारी कहे जाते हैं, अघहारी कहे जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरासंध का वध करके प्रभु आए, पांडवों ने राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। प्रथम पूज्य के रूप में भगवान का अनुमोदन किया गया सहदेव जी के द्वारा। सब भगवान की पूजा करने लगे, पर शिशुपाल गालियां बकने लगा और जैसे ही 101 गाली हुई, हमारी सरकार ने सुदर्शन चक्र से उसके सिर को धड़ से अलग करके उसका भी कल्याण कर दिया। देखिए ये हमारे गोविंद हैं जो युद्ध में गीता का ज्ञान दे सकते हैं। पहले सरकार अहिंसा सिखाते हैं कि जितना हो सके आप बच जाइए, हिंसा से, लड़ाई से, मार झगड़े से दूर रहिए जितना हो सके। पर यदि उससे बात ना बने तो अंतिम शस्त्र के रूप में, ब्रह्मास्त्र के रूप में, तब आप युद्ध का चयन कीजिए। पहले बातों से समझाइए, ना बात बने तब फिर युद्ध का चयन आप कर सकते हैं। हमारे सरकार पहले सहनशीलता की शिक्षा देते हैं। 100 गालियां सह सकते हैं, 100 गालियों में जरा सा भी शब्द नहीं कहते हैं, और 100 से 1 गाली भी ज्यादा भई तो भगवान सुदर्शन से सिर धड़ से अलग कर देते हैं। उसी यज्ञ में द्रौपदी जी अपने छज्जे पर विराजमान थी सखियों के साथ। दुर्योधन आया, थल में जल, जल में थल का भेद हुआ, जल में गिर गया। द्रौपदी जी हंस पड़ी, वही हंसी महाभारत की बीज बन गई। पर पांडव विजय प्राप्त किए भगवान की प्रेरणा से। अब एक बार परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आप बार बार सरकार को दीन बंधु दीनानाथ कहते हो, किसी दीन को बंधु भी बनाया कि ऐसे ही नाम पड़ गया दीन बंधु? अब बताते हैं कि एक बार की बात है, कृष्ण का एक परम सखा और भक्त रहता था। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। देखिए सुखदेव जी
वर्णन करते हैं कि कृष्ण का एक सखा रहता था, उसके पहले गुण बताए हैं। ब्राह्मण था और ब्रह्मज्ञ था, ब्रह्मज्ञानी था, पर उनका मन नहीं भरा और विशेषण लगाते हैं। सर्वश्रेष्ठ विशेषण लगाया। ब्रह्मविद नहीं कहा, ब्रह्मवित्तर नहीं कहा, ब्रह्मवित्तम कहा, सर्वश्रेष्ठ संबोधन है। और कहते हैं विरक्त इंद्रियार्थेषु, वह अपनी इंद्रियों के विषय से सर्वथा विरक्त था, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में थी। ये नहीं कि जीभ जो चाहे उसे वही स्वाद दे दे, ये नहीं कि कान जो चाहे उल्टा सीधा उसे वही सुना दे, ये नहीं कि आंख जो चाहे उल्टा सीधा दृश्य देखना उसे वही दिखा दे। जो भद्र हो, कल्याणकारी हो, अपने मन को उसी में लगाते थे सुदामा जी। भक्ति करते थे भगवान की 24 घंटे। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, शांत तो कई लोगों की आत्माएं हो सकती हैं, पर इनका चित्त परम शांत था। प्रा उपसर्ग लगाया, प्रशांत था, जितेंद्रिय थे। इतने विशेषण बताए सुदामा जी के। और जब इनकी पत्नी का वर्णन करने लगे तो कहते हैं दरिद्रा सीद माना सा वेप मानाभिगम्य च। जो इनकी पत्नी थी नाम था सुशीला, पर परम दरिद्र थे। अब जरा विचार कीजिए, हमारे यहाँ का नियम है, सनातन धर्म का नियम है, माताओं को कितना ज़्यादा सम्मान दिया गया है। यदि आपके पतिदेव डॉक्टर हैं, आपने भले ही कोई पढ़ाई नहीं करी, फिर भी आपको डॉक्टरनी ही कहा जाएगा। आपके पतिदेव वकील हैं, तो बिना पढ़े लिखे, बिना केस लड़े आप वकीलानी बन जाती हैं। आपके पतिदेव यदि पंडित हैं, तो आप पंडिताइन कही जाएंगे। आपके पति यदि सेठ हैं, तो आप सेठानी कही जाओगे। और आपके पति यदि डाकिया हो तो आप जाके घर में हिसाब लगाइएगा। पर जब सुदामा जी को परम संतोषी कह दिया, तो इनकी पत्नी को दरिद्री क्यों कहा, इसका भी एक रहस्य है। भागवत की दृष्टि से दरिद्र वही होता है यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी मन की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती, उसी को दरिद्र कहा जाता है। कहने के लिए आप अरबपति हो, करोड़ों का टर्न ओवर दिन रात करते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूमते हो, विदेशों में टहलते हो, शाम का भोजन कहीं और, दिन का भोजन कहीं और कर रहे हो, कोई कमी ना हो, पर यदि आपके मन की इच्छा शांत नहीं होती और पाना चाहते हो, चाहे जिस मार्ग से, चाहे उचित से मिले चाहे अनुचित से मिले, तो आपको दरिद्र ही कहा जाएगा, अमीर नहीं कहे जाओगे आप। पर आपके पास कुछ नहीं हो, ना खाने को दाने हो, रहने को ठिकाने हो, ना पहनने को कपड़े हो, फिर भी 24 घंटे बड़े भाव से राम नाम जप रहे हो। जो मिल जा रहे वही प्रभु की प्रसादी समझ के पा रहे हो। मिल जा रहे तो प्रसादी, नहीं मिले तो भगवान के नाम का उपवास है। तो आपसे बड़ा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। तो सुदामा जी तो हर हाल में संतुष्ट है, कोई कमी नहीं, पर सुशीला को हमेशा दुनिया की ही चिंता लगी रहती है। मेरे इतने बच्चे हैं, इनका पालन पोषण भरण पोषण कैसे करूं बिना धन के, बिना अन्न के, इसलिए चिंता करती रहती हैं। देखिए आजकल हमारे जीवन में पैसा ही सब कुछ हो गया है। आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी कोई कीमत नहीं होगी, क्योंकि पैसा बोलता है इस कलिकाल में। पैसे से ही आपका सम्मान है, पैसे से ही आपकी इज्जत है। पैसा बिना बाप कहे बेटा ही कपूत भयो, पैसा बिना भाई कहे बंधु दुखदाई है। पैसा बिना नारी कहे निखट्टों के पाले पड़ी, पैसा बिना सास कहे कहाँ को जमाई है।
पैसा बिना यार वास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करत सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास, पैसे बिना मुर्दे ने लकड़ी ना पाई है। आजकल पैसा ही सब कुछ माना जाता है। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको मुर्दा घाट पे मुर्दा भी नहीं जलाने देंगे, वहां भी पैसा आवश्यक है। टका धर्म टका कर्म, टका ही परमो तपः, यस्य गृहे टका नास्ति हाँ टका टक टकायते। इस जगत में पैसा ही चलता है। पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो पत्नी है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, पूरी दुनिया साथ छोड़ देगी। इसलिए सुशीला जी चिंतित रहती हैं कि यदि धन नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा। हमारे पतिदेव तो भजन में मस्त हैं, पर दुनियादारी के लिए कुछ तो धन चाहिए। आज जब उन्हें पता चला किसी संत के द्वारा मेरे पतिदेव के मित्र द्वारिकाधीश हैं, सुशीला जी आश्चर्यचकित हो गई। सुदामा जी के पास आई, पूछने लगी आपके सखा द्वारिकाधीश हैं, आपने कभी बताया भी नहीं। अरे पता है वो ब्राह्मणों के कितने पक्के भक्त हैं, शरणागत वत्सल है। एक बार कोई उनकी शरण में चला जाए तो भगवान उसे इतना दे देते हैं कि फिर उसकी 7 पीढ़ियां बैठ करके खाती हैं, कोई चिंता नहीं रहती है। इसलिए मेरे कहने से एक बार आप अपने सखा के घर चले जाइए उनसे मिलने के लिए। ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियापते, ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभः। पर सुदामा जी ने जब ये बात सुनी तो कहने लगे बावरी, वो मेरे बचपन को सखा, मेरो हृदय को लाडलो, और बातें मिलवे जाऊं तो दरिद्रता रोने जाऊं, अपनी विपत्ति सुनाने जाऊं, अपना या दुखड़ा दिखाने जाऊं, ऐसे तो मैं कभी जाने वाला नहीं। अरे मुझे इस हाल में देख करके उसे कितना कष्ट होगा, उसे कितनी तकलीफ होगी, मैं इस हाल में उसके पास कभी नहीं जाऊंगा और मुझे उसका पता भी नहीं मालूम। सुशीला जी समझ गई कि ये पक्के सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात सोचकर ये कभी नहीं जाएंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि हम कुछ मांगने के लिए ही जा रहे हैं, इसलिए वो कभी भी जाएंगे ही नहीं। सुशीला जी कहते महाराज ये भाव थोड़ी है, हम ब्राह्मण हैं, संतोषी हैं, प्रभु की कृपा से जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। मेरा तो ये भाव है, क्या आपको कभी उनके दर्शनों की इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता उन्हें देखने का? वो द्वारिकापुरी में आजकल रहते हैं। अब सुदामा जी ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं कि मन तो हमारा खूब करता है, अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शन है। पर देवी जब जब मन बनाता हूँ तब तब अपनी स्थिति का ध्यान करके मन मार के रह जाता हूँ। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और जब अपने घर की तरफ देखता हूँ तो अन्न का एक दाना नहीं दिखाई देता, कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ती जिसे मैं अपने सखा को भेंट के रूप में दे आऊं। सुशीला जी कहते यदि ये बात है तो आप निश्चिंत रहिए, व्यवस्था हम करते हैं। तुरंत गई, 4 ब्राह्मणियों के घर से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग के लाई। देखिए ये हमारे सुदामा जी हैं। इतनी विपन्नता है घर में, कभी सरकार से शिकायत नहीं करते कि 24 घंटे आपका नाम जपते रहते हैं और आपने हमें दिया क्या है। तरसते तो रहते हैं दिन रात पाने के लिए।
हर हाल में संतुष्ट है सुदामा जी ने। दिया है तब भी खुश है, नहीं दिया है तब भी खुश है, कभी भी शिकायत नहीं करते हैं और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। किसी और के सामने हाथ फैलाना भगवान का अपमान करना होता है। देखिए, जो सेवक होता है वह अपने स्वामी के अतिरिक्त किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, ना तो हाथ फैलाता है। तो जो दास होते हैं भगवान के, जो भक्त होते हैं, वो किसी और से याचना नहीं करते। अरे और की बात छोड़ दीजिए, वो साक्षात भगवान से भी याचना नहीं करते हैं, क्योंकि बिना मांगे जो भगवान देते हैं उन्होंने दिया ज्यादा है, हमने उतना मांगा ही नहीं है। हमारी औकात ही नहीं है मांगने की जितना उनकी औकात है देने की। तो मांग कर उनका अपमान क्यों करें। उधार चावल लेके आती हैं और चावल तो लेके आई पर बांधे किसमें, कपड़ा तक नहीं है घर में, फटा हुआ। और हमारी ये हालत है कि हमारे घर में ढूंढने के बाद भी फटा कपड़ा नहीं मिलता है। जरा सा खरोच लग जाए, जरा सा दाग लग जाए, तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इतना पैसा है हमारे पास कि हजारों का स्टॉक खरीद सकते हैं, कोई कमी नहीं है। पर हमारे सुदामा जी का ये हाल है कि ढूंढने के बाद फटा हुआ वस्त्र तक नहीं मिल रहा है, नवीन वस्त्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक बहुत पुरानी, बहुत फटी हुई धोती मिल गई, उसी को 10-20 तह करके येन केन प्रकारेण छोटी सी पोटली तैयार करी और दे दिया कि यही अपने सखा के पास भेंट स्वरूप लेके जाइए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान् पृथक् तण्डुलान् शैलखण्डेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम्। सुदामा जी से एक बात निवेदन कर देती हैं सुशीला जी कि केवल एक मेरी भगवान को बात सुना दीजिएगा। मैं उनको शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस उनको बता रही हूँ कि उनकी कृपा से उनके भक्तों के घर में एक महीने में 2 एकादशियां मनाई जाती हैं। एकादशी का व्रत भी भगवान की ही कृपा से रख सकते हैं, पर उनकी कृपा इतनी ज्यादा मेरे घर पे बरस रही है कि हमारे यहाँ नित्य एकादशी मनती रहती है। मेरे बच्चे भूख से तड़पते हैं, छटपटाते हैं, मेरे समक्ष याचना करते हैं कि माँ भोजन दीजिए, भूख लगी है। और मैं पूरा घर देख लेती हूँ, अन्न का दाना नहीं मिलता। विवश होके मन मार के मुझे उन बच्चों को समझाना पड़ता है, बेटा आज एकादशी है, जब द्वादशी आएगी तब पारण करना, व्रत रहो। तो सरकार कब तक ऐसी कृपा बरसती रहेगी। कभी द्वादशी तो हमारे घर में भी मनाई जानी चाहिए। बड़े सरलता से अपना भाव कह दिया सुशीला जी ने। एक मास द्वैपाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन मोय। सुदामा जी तो चल दिए, मन ही मन सरकार का स्मरण करते जा रहे हैं, ध्यान करते जा रहे हैं कि सरकार मुझसे ज्यादा मेरी चिंता तो आप करते हैं। मैं उतना सोच ही नहीं सकता जितना मेरे बारे में आप सोचते हैं। इसलिए देखिए, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिए कि हम भगवान की तरफ बढ़ें, और यदि हम बढ़ेंगे तो भगवान स्वयं आगे बढ़ करके हमें सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। जे तो चले विनीत पग जग तज मेरी ओर,
ते तो पद मैं भी धरूं, करहूं कृपा की कोर। भगवान कहते हैं जितना कदम मेरा दास मेरी तरफ बढ़ाएगा उतना ही कदम हम भी उसकी तरफ बढ़ा करके उसे स्वीकार कर लेते हैं। एक भक्त ने कहा सरकार ऐसे तो हम भक्त भगवान कभी मिल ही नहीं पाएंगे, अरे करोड़ों जन्म बीत जाएंगे, एक कदम मैं बढ़ाऊंगा एक कदम आप बढ़ाओगे तो कैसे मिल पाएंगे हम दोनों। भगवान कहते हैं बात तो सत्य है, एक कदम तेरा बढ़ेगा एक कदम मेरा भी बढ़ेगा, पर मेरा कदम कितना बड़ा होगा जाके बलि महाराज से पूछ ले। एक कदम तेरो बढ़े मम हित चित से छूछ, मेरो कदम बढ़ाइयो राजा बलि से पूछ। भगवान कहते हैं हमने जब अपना कदम बढ़ाया तो इधर का कदम बढ़ाया तो अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और उधर का कदम बढ़ाया तो भू हुआ स्व मह जन तप सत्य, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया हमने। इसलिए हमारी सीमा है पर भगवान अनंत है, भगवान का एक कदम बढ़ाना तुरंत हम मिल सकते हैं उनसे, इसलिए कभी भी भगवान की कृपा में संदेह नहीं करना चाहिए। आइए बड़े भाव से उन्हीं के श्री चरणों में मन निवेदित करते हैं कि सरकार हम तो आपको नहीं देख सकते, इतनी हमारी औकात नहीं, पर आपकी ही नजर हम पर पड़ जाए तो हमारा नजारा बदल जाएगा। करुणा निधान की नजर पड़ते ही नजारा हमारा कुछ और ही होता है। आइए बड़े भाव से। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए,
रहम करुणा सिंधु बिकर दीजिए, अब रहम करुणा सिंधु बिकर दीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, वंशी वाले हमारी खबर लीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए, दीन दासों पे कुछ तो नजर कीजिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी दृढ़ संकल्प लेके चले दिए भगवान से मिलने के लिए। थोड़ा सा विश्राम किया किसी वृक्ष के नीचे, तो भगवान ने उन्हें ला करके द्वारिकापुरी में सुला दिया। अब जब बदला सा माहौल देखा, नींद टूटते ही सोचने लगे हम कहाँ आ गए। किसी पथिक से पूछा कि भैया द्वारिकापुरी का पता बता दो। पथिक ने कहा ये द्वारिकापुरी ही है। सुदामा जी चौंक पड़े, ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये बताओ यहाँ में हमारो कन्हैया किधर मिलेगो। पथिक बोला ये कौन, नाम, मोहल्ला, गली नंबर, पूरा एड्रेस बताओ तो बता दे कहाँ मिलेगा। सुदामा जी बोले तू कन्हैया को नहीं जाने, अरे वो विशुद्ध नाम तो कृष्णचंद्र है, मेरे बचपन के सखा, इसलिए प्रेम थे हम वाको कन्हैया बोले। पथिक ने कहा आप हमारे महाराज का नाम ले रहे हो, पता कितना विशेषण लगाना पड़ता है नाम लेने से पहले। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री महाराजाधिराज 1008 कृष्णचंद्र जी सरकार। सुदामा जी तो चौंक पड़े इतना विशेषण सुन के। अच्छा ठीक है बता दो कहाँ मिलेगा। पथिक बोला ये जितने भवन दिख रहे हैं पंक्तिबद्ध सब वाई के हैं, आप कहीं भी चले जाओ अपनी कृपा से सरकार मिल जाएंगे। भागवत की दृष्टि से सीधे अंतःपुर में प्रवेश किया रुक्मणी जी के, पर नरोत्तम दास जी बड़ा विशद वर्णन करते हैं। सुदामा जी ने द्वारपाल से निवेदन किया कि जाओ आप अपने सरकार को बता दो कि आपको बचपन को सखा मिलवे के ताई आयो है। द्वारपाल ने सुदामा जी का वेश देखा तो कितनी अद्भुत उनकी छवि है। येन केन प्रकारेण अपने दुबले पतले शरीर को ढक पाए हैं, हड्डियों का ढांचा है, टूटी सी छड़ी उधड़ा सा रस्सा लिए हैं हाथ में और फूटा सा लोटा है। एक एक हड्डी एक एक नस गिन सकते हो, इतने स्वस्थ हैं सुदामा जी। विश्वास तो नहीं हुआ पर जाकर के प्रभु को निवेदन किया, नैनों से अश्रुपात हो रहे कि सरकार इतने दिन हो गए आपकी सेवा करते, पर कोई विभूति जो द्वार पर आज अपने आप को आपकी सखा बता रही है, ऐसे अकिंचन के भी आप सखा हो सकते हो, विश्वास नहीं होता है। भगवान ने पूछा कौन आ गया। द्वारपाल कहता यही तो समझ में नहीं आता कि कौन आ गया है। शीस पगान जगातन पे जन काहि कुआहि बसे के ग्रामा, धोती फटी सिलटी दूपटी अरो पाय उपान की नह सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्लभ
पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम कान में पड़ा, प्रभु इतने भाव विवल हो गए, पीतांबरी गिर गई, चरण पादुका पहनना भूल गए, सिंहासन से कूद करके उतरे, दोनों भुजा पसारे सुदामा सुदामा पुकारते दौड़ लगाने लगे। सारी सभा हैरान कि इस सभा में ब्रह्मादिक देवताओं को आते देखा है हमने, पर जो भी आया सिर झुकाया, मुकुट नवाया, पर इतनी व्यग्रता सरकार में नहीं दिखाई पड़ी। आज कौन आ गया जिसके लिए इतने आकुल व्याकुल होके सरकार भाग रहे हैं। भगवान आगे आगे, सारी सभा प्रभु के पीछे पीछे भागते 7 ड्योढ़ी पार आए और सुदामा जी वहीं से तर्क वितर्क में गोते लगा रहे हैं कि न जाने मेरा नाम भी याद होगा कि नहीं उसे, मेरी याद भी होगी कि नहीं उसे। प्रभु ने देखा, सहमे संकोचे सुदामा जी को, तो दौड़ करके भुजा पास में जकड़ लिया, हृदय से लगा लिया, प्रेम अश्रुओं से अभिसिंचित कर दिया। सुदामा जी को लगा मानो आनंद के महासरोवर में गोता लगा रहे हो, एकदम सराबोर हो गए। बोले बुद्ध वसय भगवान की जय हो। हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अपने दिव्य सभा में लाए, अपने स्वयं के सिंहासन पर आसीन कराया और स्वयं चरणों में बैठ गए हमारे करुणा निधान। सुदामा जी सभा की दिव्यता देख करके आश्चर्यचकित, और सभा सुदामा जी की दिव्यता देख करके आश्चर्यचकित है। रुक्मणी जी को आदेश दिया कि जाओ जल लेके आओ। रुक्मणी जी गई, इधर चरणों में बैठे हैं सरकार। जैसे ही तलवे पर हाथ फिराया, चौंक पड़े सुदामा जी, ध्यान से उठा के देखा तो नंगे पांव चलते चलते बिना चरण पादुका के पैरों में एक नहीं अनगिनत बड़ी बड़ी छाले पड़ गए हैं, और कई छाले तो फूट गए हैं। उन छालों में कांटे, मिट्टी, कंकड़, तिनके इत्यादि चुभे हुए हैं। ऐसे कंटका विद्ध पाद पद्मों का दर्शन किया करुणा निधान ने, तो आज भगवान की दोनों नयनों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। ऐसी प्रेममयी दशा हो गई सरकार की, अपने आंसुओं की धारा से सुदामा जी के दोनों चरण प्रभु प्रक्षालित कर देते हैं। ऐसे विहाल विवाहिनी सो पद कंटक जाल लगे, पुनि जोए हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतन कितने दिन खोए। देखी सुदामा की दीना दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हानि परात को हाथ गयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रीतो व्यमुंच दब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण है। रुक्मणी जी जल लाई तो भगवान ने चरण धुल करके सुदामा जी के चरणोदक सीधे अपने सिर पर अभिसिंचित किया और कहते हैं, देवी आज मैं पवित्र हो गया। ये वही भगवान है जिनका नाम एक बार जिह्वा पर आ जाए तो जीव जन्म जन्मांतरों के युग युगांतर के पाप से मुक्त हो जाता है, अंदर बाहर से पवित्र हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। वही करुणा निधान आज कहते हैं कि मैं आज अपने भक्त के चरण धूल से, अपने भक्त के चरणोदक से पवित्र हो गया। सारी दुनिया पवित्र होने के लिए जिनका चरणोदक चाहती है,
श्री गंगा महारानी के रूप में आज वही भगवान अपने भक्त के चरणोदक से अपने आप को पवित्र बनाते हैं। रुक्मिणी देवी कहती हैं कि कौन सा पुण्य इस अवधूत ने किया होगा जो स्वयं जगदाधार इसके चरणों में विराजमान है। किम अनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हितेन अधमेन सा। भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके अपने दिव्य कक्ष में लाए, स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, आभूषण धारण कराए, भोजन निवेदन किया, तांबूल खिलाया, दक्षिणा दिया और अंतिम में अपने कक्ष में हस्तिदंत निर्मित पलंग पर जिसपे शुभ्र सुकोमल सैया बिछी है, दूध के फेन जैसे झाग जैसे उसी पर सुदामा जी को लिटाया। लेट कर लगा मानो आनंद के सरोवर में अवगाहन कर रहे हो। स्वयं भगवान चरण दबाने लगे, रुक्मिणी जी पंखा झलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कौन कहेगा सुदामा जी निर्धन है। अरे स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान जिसकी सेवा में लगे हो, चरण दबा रहे हो, पंखा झल रहे हो, उससे बड़ा अमीर, उससे बड़ा संपन्न और इस जगत में कौन हो सकता है। भगवान ने देखा कि सुदामा जी थके हैं, मन उदास है, हताश है, इसलिए ऐसी बातें करेंगे ताकि ये आनंद में भर जाए। प्रभु ने कहा सुदामा जी ये बताओ बड़े दिन बाद आए, एकदम भूल गए अपने मित्र को। अच्छा शादी वादी भई कि नहीं आपके? सुदामा जी बोले लाला या शादी के अलावा और कोई बात नहीं मिली पूछ में कहता है। कन्हैया बोले बचपन से ही बाबा बने वाली बात करते थे, इसलिए हमने ये सोचा कहीं सचमुच में तो बाबा जी नहीं बन गए। नहीं कन्हैया विवाह तो भयो और तेरी भाभी जी को नाम है सुशीला, जैसी नाम वैसी ही वाका सुंदर आचरण है, स्वभाव है। जीवन की गाड़ी बड़े आनंद से दौड़ रही है। आपि ब्रह्मन गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशेन वा। कन्हैया बोले तो से बात नहीं करेंगे? अरे शादी करी और अपने मित्र की याद नहीं आई? हमें भी तो न्योता देते कम से कम अपने विवाह में। सुदामा जी बोले अब मित्र का बताए, हम तुम्हें कैसे बुलाते, हमारी इतनी औकात थोड़ी है। कन्हैया बोले जी बताओ भाभी जी मेरे बारे में जानती हैं कि नहीं? सुदामा जी बोले सच बताएं तो आज यहाँ उसने ही भेजा है। कन्हैया बोले तब तो परम सौभाग्य, भाभी जी ने जरूर मेरे लिए कुछ न कुछ भेजा होगा खाने पीने के ताई। सुदामा जी को पोटली की याद आ गई कि हे भगवान 4 घर से मांगे भय चावल अलगई प्रकार के दिख जाएं और यदि दे दूंगा तो समझेगा कि न जाने कहाँ का दरिद्र क्या उठा के लाया। हिम्मत नहीं हुई, मना कर दिया। कन्हैया बोले मित्र जी बताऊं, मेरा स्वभाव याद है कि वो भी भूल गए, बचपन की सबरी बातें याद है कि नहीं? सुदामा जी बोले एक एक बात याद है। कन्हैया बोले तब तो वो बात भी याद होगी कि हम सब समिधा बीनने घनघोर तूफान में जंगल में गए थे तो कितनी जोरदार बारिश भई थी। सुदामा जी बोले एक एक बात याद है, कितने ठंड से हम ठिठुर रहे थे, एकदम कांप रहे थे। कन्हैया बोले तब तो ये बात भी याद होगी आपके दांत सर्द के कारण खटखटाए रहे थे बड़ी जोर से। सुदामा जी समझ गए कि न जाने कौन सा पोल पटरी खोलने वाला है। बात ही बदल दिए कि लाला वादिना अपने गुरुदेव कितने परेशान हो गए, पूरी रात कृष्ण सुदामा कह के पुकारते रहे। पूरी चर्चा प्रसंग ही बदल दिया। वयम वृषम तत्र महानिलंबुभिर निहन्यमाना मुहुरंभ संप्लवे दिशे विदन्दोथ परस्परम वने गृहीत हस्ता परिबभ्र मातुरा। कन्हैया बोले जे छोड़, हमारा स्वभाव याद है, मैं भाव का भूखा हूँ, पदार्थों का नहीं। तुम क्या लाए हो, कितना लाए हो, इससे मुझे लेना देना नहीं है। तुम कहाँ से दे रहे हो, कहाँ से अर्पित कर रहे हो,
इससे बड़ा प्रभाव पड़ता है। भाव सबसे कीमती माना जाता है। भाव से हमें फल चढ़ा दो, भाव से हमें धन चढ़ा दो, भाव से हमें कुछ ना मिले तो फूल ही चढ़ा दो, वो भी ना मिले पत्र चढ़ा दो, वो भी ना मिले तो कम से कम जल ही चढ़ा दो, वो भी ना मिले तो अपना मन ही चढ़ा दो, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहम भक्त्युपरेत अश्नामि प्रयतात्मनः। लाए हो तो सीधे बताए दो, ना लाए तो बातें खत्म करो। सुदामा जी बोले तुम घूम फिर के फिर भाभी जी पे आए गए हो। अरे 1000 बार मना कर दी, ना लाए तो काहे बार बार हाथ धोए के पीछे पड़ जा रहे हो। तो नहीं बोले ठीक कोई बात नहीं, पर जी बताओ जब ते आए हो अपना ये हाथ बड़ी जोर से दबा रखो, कुछ बीमारी है गई क्या यहाँ हाथन में? अरे ना लाला इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं तो नेक हाथ पैर में तो दर्द है ही जाए। कन्हैया बोले तो पहले बताते, फालतू में पैर दबा रहे, लाओ हाथ पकड़ाओ, ऐसी जबरदस्त मालिश करेंगे कि सबरों दर्द एक चुटकी में गायब हो जाएंगे। सुदामा जी बोले मित्र तो से हाथ जोड़ू, मेरे हाथ से हाथ मत लगाइयो, खूब दाएं बाएं भई। पर प्रभु कहाँ मानने वाले थे। भगवान ने जबरदस्ती चावल की पोटली छीन करके निकाल ली, और जब पोटली खोल करके देखा अलग अलग प्रकार के चावल देखे, कोई टूटे, कोई मोटे, कोई छोटे, कोई लंबे, कोई पतले, कोई हरे, कोई पीले, कोई सफेद। ये एक एक चावल सुदामा जी की कथा सुना रहे थे। करुणा निधान आज करुणा से भर गए। नयन बंद किया प्रभु ने, एक मुट्ठी चावल मुख में डाल लिया, एक लोक का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिया। दूसरा डालने ही जा रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया कि सरकार संत का प्रसाद है, एक एक दाना तो घर में सबको मिलना ही चाहिए। इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीया जगदमाद दे तावत क्षीर जगृहे हस्ता तत्परा परमेष्ठिनः। अब भगवान ने प्रसाद दे दिया। सुदामा जी से कहते हैं कि इतना दिव्य प्रसाद आप कब से छुपाए बैठे थे? भाभी जी ने कुछ तो संदेशा भी कहलवाया होगा। सारी बात बता दी कि यही कहा है, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, और सो प्रभु दीन दयालु ने नित प्रति देने मोय। भगवान ने आंख बंद करके प्रत्युत्तर भिजवा दिया। होनी थी सो हो गई, अब नाए सो होया, भाभी तेरे घरन में नित्य द्वादशी होया। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, देनहार कोई और है भेजत है दिन रैन। सुदामा जी परम संतोषी हैं, भगवान से कभी कोई याचना नहीं करते हैं। हमारे भगवान इतने दयालु हैं, भक्तों के चरण धूल में लौटने के लिए तैयार हैं, पर कोई सुदामा जी जैसा संतोषी तो बने। हम जिससे भी जुड़ते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए जुड़ते हैं, इससे ये मिलेगा उससे ये मिलेगा, पर प्रेम के नाते से किसी से नहीं जुड़ते हैं। माता पिता भी यदि प्रेम करते हैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए, पुत्र भी यदि जुड़ा है तो स्वार्थ सिद्धि के लिए, पत्नी भी स्वार्थ चाहती है। समाज में जिससे भी जुड़ते हैं केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना काम बनता रहे बस, और जिससे कोई लेना देना है, कोई काम नहीं, उसे छोड़ दिया करते हैं। सुर नर मुनि सब प्रिय हरि, सुर नर मुनि सब करिय हरि।
सुदामा जी कुछ दिन रहे, उसके बाद बोले लाला अब हम जाएंगे, अपने परिवार से मिला दे। कन्हैया बोले अपनी रुक्मिणी जी से कि आओ आशीर्वाद ले लो। रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने पूछा जी कौन आएगी, पता तो बता, परिचय तो करा। कन्हैया कहते मित्र हमारी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा, खूब आशीर्वाद गिनाया। सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, संतानवती भव, पुत्रवती भव। अब पीछे से सत्यभामा जी आ गए, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी फिर चौंके, लाला जी कौन आएगी अब। कन्हैया कहते मित्र जी भी हमारी धर्म पत्नी। अच्छा अच्छा, दो दो कर राखो है, बड़े ठाठ हैं तेरे। फिर आशीर्वाद ढेरों गिनाए दिया। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब पीछे से कालिंदी जी आएगी, महाराज जी प्रणाम। फिर चौके सुदामा जी, कन्हैया अब जी कौन आएंगे। कन्हैया बोले मित्र बार बार मुझसे मत पूछ, यहाँ समय जी भी आ रहे हैं, सब हमारी धर्म पत्नी है, मुझे बताए में बड़ी शर्म आ रही। सुदामा जी परम गदगद हुए। अच्छा कहाँ 10-50 कर राखो है। कन्हैया बोले अब जितनी है आपके सामने आ रही हैं, आप खुद ही गिन लो। अच्छा ठीक, बुला तो सबन को, अब तो लाइन लग गई आशीर्वाद लेने वालों की। सुदामा जी बेचारे इतने परेशान हो गए, आशीर्वाद देते देते गले में दर्द है गयो, गिनते गिनते खोपड़ी गर्म है गई, हाथ में दर्द होने लग गया। सुदामा जी परेशान हो गए। जब संख्या 5000 तक पहुंची तो कहने लगे मित्र एक कृपा कर मुँह पे और बताए दे अभी कितनी और बाकी है। कन्हैया कहते मित्र कहा बताएं, अभी तो आधियो नहीं भाई। कहा मतलब पूरी संख्या कितनी है। तो प्रभु कहते हैं पूरी संख्या है 16,108 और सुदामा जी की खड़ी हो गई पूरी खाट। मित्र 5000 में तो मेरी हालत खराब हो गई। संक्षेप में भव भव कह के फटाफट निपटा रहे, फिर भी हाथ में दर्द है गयो, गले में दर्द है गयो बोलते बोलते। अब वहां तक तो पहुंचते पहुंचते तो जय सिया राम हो जाएगा। कन्हैया बोले अब तूने घर में कराई लड़वाई, अब आधी आशीर्वाद के बिना बुरा नहीं मान जाएंगे। कन्हैया सुदामा जी बोले तो एक काम कर, तू सबन को अर्धांग, सब तेरी अर्धांगिनी, तू आए के इकट्ठे मेरे चरण में प्रणाम कर ले, मैं तो को इकट्ठो आशीर्वाद दे दूं, सबको अपने आप लग जाएगा। ठीक है। और कन्हैया बड़े भाव से प्रणाम किए, सुदामा जी आशीर्वाद दिए और वहां से प्रस्थान किए। देखिए ये किसी कामना से नहीं आए थे, इसलिए जिस आनंद से आए थे उसी आनंद से जा रहे हैं। और हम जब कोई कामना आशा लेके आते हैं, आशा पूरी नहीं होती है तो दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। सुदामा जी जैसे ही अपने घर की ओर आए तो वहां तो एकदम माहौल ही बदला हुआ है। उनकी झोपड़ी की जगह पर एक दिव्य कंचन महल खड़ा है। देख करके सुदामा जी आश्चर्यचकित रह गए कि कहीं हम घूम फिर के वापस द्वारिकापुरी में ही तो नहीं पहुंच गए। बड़ा सुंदर वर्णन किया जाता है कि सुदामा जी आज वह महल देख करके कितने आश्चर्यचकित हैं, कितने भौचक्के हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झोपड़ियाँ, कहाँ गई मेरी
वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार सुदामा जी पर भी भगवान ने करुणा बरसाई, कृपा बरसाई, इसलिए सरकार को दीन बंधु कहा जाता है। अब इसी दसम स्कंद में और वर्णन किया गया किस प्रकार वेद भगवान की स्तुति करते हैं। कैसे कन्हैया ने अपने 6 अग्रजों को सुतल लोक से लाकर मैया से मिलाया और सबके सब कन्हैया का उच्चिष्ट दुग्ध पान करके परम धाम को प्राप्त हुए। कैसे एक ही समय में 2 रूप बना करके सरकार श्रुतदेव ब्राह्मण और मिथिलापति जनक जी के घर पहुंचे। किस प्रकार सुभद्रा जी का हरण करके अर्जुन ने उनसे विवाह किया। हम सब अब एकादश स्कंद में प्रवेश करेंगे जिसे ज्ञान स्कंद कहा जाता है, मुक्ति स्कंद। यदि हमने ध्यान से श्रवण कर लिया तो जीते जी मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, इसलिए बड़े भाव से श्रवण करेंगे। और देखिए ज्ञान की कथा है तो ज्ञान को हम बिना भक्ति के नहीं समझ पाते। भक्ति की कृपा अत्यंत आवश्यक है और भक्ति स्वरूपा हमारी बरसाने वाली किशोरी राधा रानी सरकार है। इसलिए आइए बड़े भाव से राधा जी के चरणार बिंदों का ध्यान करें, तत्पश्चात हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे।
वर्णन आता है कि भगवान ने जब अपने वंश पर विचार किया तो सोचा कि कितना बड़ा हमारा परिवार, कहीं मेरे जाने के बाद यही बोझ ना बन जाए धरती का। सो अपने वंश का भी विनाश ठाकुर जी आज सोच रहे हैं। प्रभु की प्रेरणा से संत आए, भगवान तो खूब सम्मान कर रहे हैं, पर भगवान के बच्चे संत का अपमान कर बैठे। सांब एक गर्भवती स्त्री की तरह सज करके संतों के पास गया, जिसमें बड़े बड़े कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ, दुर्वासा जैसे संत विराजमान हैं, विश्वामित्र जैसे। और सज धज के गया, कहने लगा कि महाराज ये बताओ अब की बार हमें बेटा होगा कि बेटी? प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्विन संजनयिष्यति। अब संतों ने ध्यान लगाया, पर जब कुछ हो तब तो बताएं। पर उसमें दुर्वासा जी थे, समझ गए। उन्होंने कहा कि मूर्ख बच्चों, इस सांब के गर्भ से ऐसा मूसल प्रकट होगा जिस मूसल से तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया। जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। अब तो सारे बच्चे घबराए। मूसल निकला तो उसी को येन केन प्रकारेण पीस पीस कर समुद्र में डाल दिया, जो एरका नाम की घास बन के पैदा हुई समुद्र के तट पर। और जो अंतिम में कील बचा उसे वैसे ही समुद्र में डाल दिया, जिसे मछली ने निगल लिया। और उसी मछली को किसी बहेलिये ने पकड़ा तो पेट से कील मिला, उसी कील से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। भगवान समझ गए श्राप लग चुका है ब्राह्मणों का, अब किसी भी उपाय से ये बच नहीं सकते। तो अपने मैया बाबा देवकी वसुदेव जी को स्वरूपस्थ करने के लिए नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, जनक और नव योगेश्वर संवाद के माध्यम से दोनों को जीवन का रहस्य, जीवन का सत्य समझाया कि मनुष्य शरीर हमें कितने सौभाग्य से मिलता है। जो साधन धाम कहा, मोक्ष धाम कहा गया है, द्वार कहा गया है, और इसे मिल जाए पर इसमें भक्ति ना की जाए फिर भी यह बर्बाद चली जाती है। तो संतों का संग मिलना और कठिन होता है। इसलिए आपसे प्रश्न करते हैं, मनुष्य शरीर मिलने के बाद हम मनुष्यों को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है? देहिनाम क्षण भंगुरः, यह शरीर क्षण भंगुर कहा गया, एक पल का भरोसा नहीं है। सुबह उठे तो क्या पता किसे मिलेगी शाम, क्षण भंगुर है जिंदगी, भजले मन प्रभु राम। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। तो ये जीवन क्षण भंगुर है, कब अंतिम समय आ जाए कोई बता नहीं सकता। तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, संत का संग मिलना, संत का दर्शन होना
ये सौभाग्य की बात होती है। और देखिए जीवन में आप सिद्ध तब तक नहीं माने जाओगे, चाहे जितनी माला फेर लो, चाहे जितना भजन पूजन कर लो, कब तक? जब तक आपके चित्त में चिंता बसी है, जब तक आपके चित्त में तूफान मचा है, तब तक आप सिद्ध नहीं माने जाओगे, सब कुछ करने के बाद भी। मन्ये कुतश्चित् भयमाच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमात्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धे असदात्मभावा विश्वात्मनाय त्रिनिवर्तते भी। हमेशा चित्त में चिंता बसी रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, यही सोचते रहते हैं। देखिए हम अपने आप को मन के हवाले छोड़ दिए, जैसा मन कहेगा वही करते। मन ने कहा रो लो तो रो दिया, मन ने कहा हंस लो तो हंस दिया, मन ने कहा चलो कथा सुन लो तो सुन लिया, मन ने कहा चलो उठ के यहाँ से चलो तो उठ के चले भी गए, मन ने कहा नाच लो तो नाच लिया। जैसा मन नचाता है वैसा ही हम करते हैं। जैसे चाबी वाला खिलौना होता है, जरा सा ऐंठ दो तो चलने लग जाता है और फिर बंद हो जाता है। ऐसे ही हम मन पे ही आश्रित हैं। हमारे सुख दुख की चाबी हमने अपने हाथ में नहीं, दूसरे के हाथ में सौंप रखी है। किसी ने माला पहना दिया तो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, किसी ने उल्टा सीधा कह दिया तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगी। तो अपने मन को अपने नियंत्रण में रखिए। हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। पेट खराब है, इसका अर्थ है कि आपने कुछ उल्टा सीधा खाया है, अपच है आपको। और हमें भय है, हमें टेंशन है, हमें चिंता है, इसका कारण है कि हम संसार से जुड़े हैं। हमारे जीवन की डोरियां भगवान से नहीं, इस जगत से जुड़ी हैं। और जिस दिन यही सारी डोरियां जो हमने संसार में एक एक के पास फैला रखी है, इकट्ठी करके भगवान के चरणों से जोड़ देंगे, उसी दिन अपने आप बिना कहे सुने हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। यही बात राम जी बताते हैं, समझाते हैं। सब कर ममता ताग बटोरे, मम पद मन है बांध बर डोरे। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरे। सब कर ममता, सब कर ममता
देवकी वसुदेव जी को समझाया कि आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें। कलयुग में मात्र यही उपाय है भव से मुक्त होने का। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम। भगवान के चरण कमल ही सारे रोगों की दवाई बताई गई है, सबकी औषधि बताई गई। इसलिए उस चरण कमल का ध्यान कीजिए, जिन चरण कमल ने ब्रह्मादिक देवताओं को भी शरण दिया है, आश्रय दिया है। ध्येयम सदा परिभवगनम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान के चरण कमल इस भव से पार जाने के लिए नौका के सदृश है, नौका के समान है। उनके नाम का सहारा लीजिए, जो इस नाव के मझधार कर्णधार के समान है। हरे नाम हरे नाम हरे नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो त्रिवाचा संतों ने यही कह दिया है कि भगवान का नाम ही उद्धार करेगा और कोई उपाय नहीं। गए इधर देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना करी, सरकार 125 वर्ष बीत गए, अब आप भी परम धाम की यात्रा करिए, संवरण करिए लीला का। शरद शतम व्यतीपाय पंचविंशाधिकम प्रभु यदुवंशे वतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तमः। भगवान ने कहा ठीक है आएंगे। उधर उद्धव जी समझ गए कि प्रभु जाने वाले हैं, तो चरणों में गिर के कहा कि सरकार हम आपके बिना जीवित नहीं रह पाएंगे, यदि आप जा रहे हैं तो मुझे भी साथ में लेके जाइए, मुझे अनाथ बना के अकेला छोड़ के यहाँ से मत जाइए। ना हम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। भगवान ने कहा कि हम कहीं जा थोड़ी रहे हैं, हम तो आज भी अपने भक्तों के हृदय में विराजमान हैं। जहाँ प्रेम से मेरा भजन करोगे वहीं हम प्रकट हो जाएंगे। और मैया वेश्य मन सम्यक समदृग विचर स्वगाम। मुझ में मन लगाना, मेरा चिंतन करना और मोह माया का त्याग करके आनंद से इस धरती पर विचरण करना। यहाँ से सीधे बद्री विशाल चले जाओ और आशीर्वाद के रूप में अपनी चरण पादुका तुम्हें प्रदान करता हूँ। भगवान ने भिक्षु गीत और ऐल गीत गा के सुनाया, सन्यास का स्वरूप क्या होता है यह समझाया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना के ज्ञान प्राप्त किया था। यह बात उद्धव जी को भली प्रकार समझाई भगवान ने। कौन कौन से गुरु जी बने हम सब मात्र नाम श्रवण करेंगे। पृथ्वी वायुराकाशः आपोऽग्निश्चन्द्रमा रवि कपोतो अजगर सिन्धु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मेना पिङ्गलाकुररोर्भकः कुमारेशर्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, एक मधुमक्खी को गुरु बनाया, भौरे को गुरु बनाया,
बाण बनाने वाले को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया, एक कबूतरी उसके समस्त परिकर को गुरु बनाया, एक वैश्या को गुरु बनाया, एक छोटे से बालक को गुरु बनाया, मकड़ी को गुरु बनाया। जिस इस दुनिया में जितने भी दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्ञान मिलता है। किस चीज का ज्ञान? ज्ञान यही मिलता है कि यह संसार हमारा नहीं है। चाहे जितना सजा के रखोगे, चाहे जितना संवार के रखोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा आपके, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। यही जगत का सत्य है, यही दुनिया का सत्य है। संसार में कोई अपना है तो वह है हमारे सरकार, वह है हमारा किया गया कर्म। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अच्छा कर्म करोगे सुख मिलेगा, बुरा कर्म करोगे दुख मिलेगा। और यदि कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, भक्ति करोगे तो परम पद मिलेगा। फिर 84 लाख योनियों से अपने आप मुक्त हो जाओगे। देखिए, बंधन इस शरीर का होता ही नहीं है, और बंधन जब हो तब तो मुक्ति की स्थिति आए। खोलेंगे किसे जिसे बाधा ही नहीं है आपने। बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान में मोक्षो न बंधनम। यही मुक्ति की स्थिति बताई गई है। मन से मान लीजिए कि हम मुक्त हैं तो आप मुक्त माने जाओगे, और मन से कह दीजिए कि हम बंधे हैं, हम संसार के हैं, दुनिया मेरी है, तो आप बंध जाओगे। मन को गोविंद से जोड़िए, यही उपाय है मुक्ति का। उद्धव जी तो प्रणाम करके गए। दारुक सारथी को बुला के भगवान ने संदेशा कहलवा दिया द्वारिकापुर वासियों को कि 7 दिन बाद पूरी द्वारिकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए यहाँ से प्रस्थान कर जाएं। और एक दिन सारे यदुवंशी मदिरा पान किए और इतने मदांध हो गए, आपस में ही लड़ने लगे। मात्र 2-4 शेष बचे, बाकी सबके सब काल के गाल में समा गए। बलराम जी पहले से ही शेष रूप में परिणत होके दिव्य धाम चले गए। रुक्मणी जी लक्ष्मी रूपा बन के चली गई। भगवान के सारे आयुध शंख चक्र गदा पद्म चले गए, और पैर पे पैर रख के ठाकुर जी विराजमान हैं। एक बहेलिये ने देखा लगा मृग है, बाण निशाना साध के चला दिया, सरकार के चरणों में लगा, प्रभु आहत हुए, आके चरणों में गिर गया, सरकार बड़ी गलती हो गई। भगवान ने शांत कराया कि माँ भैर्जर त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे, या ही त्वं मदनुज्ञाता स्वर्गम सुकृतनाम पदम। ये मेरी ही इच्छा से हुआ है, तू तो परम पद जा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का वह दिव्य सांवरा विग्रह तेजोमय रूप में प्रकट हुआ, भव्य प्रकाश रूप में प्रकट हुआ, और देखते देखते अंतर्हित हो गया, आकर सीधे श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गया। सौदामन्या यथा काश यान्त्या हित्वा भ्रमण्डनम् गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्ण दैवते। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, वो भगवान कहीं गए नहीं हैं, आज भी श्रीमद् भागवत जी के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और जब से भगवान गए, कलयुग ने पांव जमाना प्रारंभ किया। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। उसी दिन से कलयुग आया जिसने लोगों की बुद्धि को भी मंद कर दिया, भाग्य को भी मंद बना दिया।
कलयुग में हमारी आयु भी छोटी हो गई, आकार भी छोटा हो गया, भाग्य भी छोटा हो गया और ज्ञान भी छोटा हो गया, भक्ति भी छोटी हो गई, सब कुछ निम्न हो गया। ना धर्म का विचार करते हैं, ना सदाचार का विचार, ना तो किसी बड़ों का सम्मान करते हैं, ना ब्राह्मण का सम्मान, ना गौओं का सम्मान। हर जगह सनातन धर्म का पर कुठाराघात होने लगेगा। ऐसा अत्याचार की धरती कांप उठेगी, कभी बाढ़ के रूप में, कभी तूफान के रूप में, कभी अकाल के रूप में। तमाम कष्ट प्रजाओं को भुगतना पड़ेगा। जो भी सत्ता में आएंगे सब प्रजा को ही चूसने वाले होंगे, शोषण करने वाले होंगे। हर जगह अधर्म, जिसने जिसको पसंद कर लिया वही विवाह हो जाता है। ना गोत्र का ध्यान देते, ना कुल का, ना मर्यादा का। दाम्पत्य भी रुचिर हेतु मायैव व्यवहार के, स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च रतिर विप्रत्य सूत्र में वही। केवल जनेऊ धारण करके ही ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाएंगे, ज्ञान नाम की चीज नहीं होगी। और ब्राह्मण का कर्म कोई और करने वाला होगा, ब्राह्मण का हक कोई और छीनने वाला होगा। ऐसे अधर्म अनाचार होते देख करके भगवान अवतार लेंगे कल्कि के रूप में। आप सब पता अभी से नोट कर लीजिए कि कहाँ हमारे सरकार अवतार लेने वाले हैं। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का अवतार होगा कल के रूप में। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसे कल्किः प्रादुर्भविष्यति। बोल कल्कि भगवान की जय हो। भगवान अपने दिव्य तलवार से पापियों का वध करेंगे और मरुदेवाप जो सूर्यवंश चंद्रवंश के अंतिम राजा हैं उन्हें जागृत करके कलापक ग्राम से पुनः सत्ययुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तुम्हारे पास 7 दिन शेष थे, हमने भगवान की अनंत कथा सीमित करके सुना दी है, तुम्हारा कल्याण हो, अब हम भी अपने धाम जाएंगे। परीक्षित कहते हैं, ठीक है गुरुदेव, आपका मैं ऋणिया रहूंगा, अब आप भी जाएंगे और पर तक्षक नाग आएगा, मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। डांट लगाई सुखदेव जी ने, अब भी मरने की बात कर रहा है। कथा सुनना तभी सार्थक होता है जब हम मृत्यु का ज्ञान प्राप्त कर ले कि मृत्यु क्या है। और आत्मा ना तो कभी जन्मती है ना कभी मरती है, वो तो अजर अमर है, भगवान का अंश है, इसलिए उसे कभी कोई कष्ट दुख नहीं होता है। तम तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धि इमाम जही। अब ये बात सुन करके परीक्षित जी परम प्रसन्न हो गए। धन्य है गुरुदेव आप, अब मैं समझ गया कि मुझे हजारों करोड़ों तक्षक भी मिलजुल करके मार नहीं सकते, मैं तो उन्हीं अविनाशी परब्रह्म का एक अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षणात्मान आत्मन्याधाय निष्कले। अब सुखदेव जी भी अंतर्हित हो गए, अपने धाम गए। बोल सुखदेव, बोल सुखदेव भगवान की जय हो। तक्षक आया, कीट बन करके फल में समाहित हो गया। परीक्षित जी ने जैसे ही फल खाया और तक्षक अपने भव्य रूप में प्रकट हो गया, विशाल सर्प के रूप में प्रकट हो गया। परीक्षित जी के शरीर को स्पर्श किया, शरीर जल करके भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। इसे ही परीक्षित मोक्ष कहा जाता है। और जो भी व्यक्ति
ऐसी मंगलमयी कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के जन्म जन्म के सारे भय मिट जाते हैं और वह आनंद युक्त हो जाता है और सबसे मुक्त हो जाता है। ऐसे असार संसार में कौन इस कथा को नहीं सुनना चाहता। परीक्षित साक्षी यश श्रवणे गत मुक्त्युक्ति कथने। तो हमने भी आपको यह कथा, यह पुराण ज्ञान यज्ञ 7 दिन तक समझाया सुनाया। भगवान की प्रेरणा से जो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद रहा, सो वही प्रसाद हमने आपको निवेदन कर दिया। और हमारे मुख्य परीक्षित महाराज श्री राम कसोधन है। आपके इस गांव में इतनी, आपके इस नगर में इतनी भव्य कथा का आयोजन किए हैं, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। रोड के किनारे आप कथा सुन रहे हैं, उधर भी काम जारी है और इधर भी कथा बरस रही है, पर कोई व्यवधान नहीं, क्योंकि जब मन भगवान में लग जाता है तो इधर उधर की बातों में हमारा मन कभी उलझता ही नहीं, फंसता ही नहीं। और यही तो रहस्य है कथा का, संसार में रहते हुए भी हम भगवान के बने रहे, यही हमारा उद्देश्य है, संसार में रह के भी हम मुक्त बने रहे। तो एक बार आप हमारे परीक्षित जी के लिए और स्वयं के लिए बड़े भाव से ताली बजाइए कि लगातार आप सब 7 दिनों तक यहाँ उपस्थित होकर कथा सुनते रहे। और आप सबकी श्रद्धा तो सराहनीय है। एक भी व्यक्ति टस से मस नहीं होता, लगातार कथा सुनता रहता है। तो जब श्रोता जोरदार रहती है तो कथा सुनाने में भी हमें आनंद आता है, क्योंकि कथा का महत्व आप जैसे श्रोताओं से ही होता है। तो हमने यह कथा सुनी, लेकिन हमारे पास ना तो इतना समय है कि हम संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का अध्ययन कर सके या उन्हें पढ़ सके, सुन सके, याद कर सके। तो संतों ने एक सार निकाला है, या वही बात यदि हम जीवन में उतार लें तो कथा सुनना हमारा सार्थक माना जाएगा। और वह सार है भगवान के नाम का संकीर्तन। इस कलयुग में उद्धार का मात्र आधार है भगवान का नाम जप। तो श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक में वही बात समझाई गई है। आइए हम सब बड़े भाव से उसी अंतिम श्लोक का गायन करते हैं, तत्पश्चात वाणी को विराम और कथा को विश्राम दिया जाएगा, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती है, उसे मात्र विश्राम दिया जाता है। आइए बड़े भाव से अंतिम श्लोक का हम सब गायन करते हैं। एक बार हम गाएंगे और दूसरी बार आप सब उसे दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमन, मो दुख शमन, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। श्री हरे नमः, श्री हरये नमः, श्री हरे नमः, श्री हरये नमः। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो हमारे इस जगत का सार, इस कथा का सार मात्र नाम जप संकीर्तन ही है। हमारे जो मुख्य यजमान हैं आपसे चाहेंगे कि आप आकर के व्यास पूजन करें, और जिनको भी व्यास पूजन करना है वो एक एक करके आएंगे और व्यास पूजन करेंगे, व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, और साथ में भजन का भी आनंद लेते रहेंगे सभी लोग। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। किसको किसको भव से पार उतरना है?
पार उतरना है तो दोनों हाथ उठाइए और बड़े भाव से हमारे साथ गाते हुए, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरि बोल। हमारे यजमान परिवार की तरफ से जितने भी लोग हैं सभी लोग बारी बारी से आकर के व्यास जी का आशीर्वाद दीजिए, तत्पश्चात नृत्य करिएगा। बारी बारी से सभी लोग आएंगे, एक एक करके आइएगा, क्योंकि ज़्यादा भीड़ से मंच में ज़्यादा व्यवस्था हो जाएगी, तो एक एक लोग करके आइए, व्यास जी का आशीर्वाद लीजिए और बड़े भाव से भजन में मन को लगाइए। हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर।
सार है। तो एक बार सभी लोग रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे हमारे साथ। बोल सियावर रामचंद्र की, यही है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा, यही है जीवन का सार, लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार, लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, अरे होगे, अरे होगे, अरे होगे भव से पार, लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार, लेकर नाम तेरा, होगे भव से पार, लेकर नाम तेरा। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोन नन नन, दोन नन नन, दोन न सरकार के, कटिले हैं कटार के, दोन न सरकार के, कटिले हैं कटार के, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, दोन नन नन, दोन नन नन, दोन न सरकार के, कटिले हैं कटार के, दोन न सरकार के, कटिले हैं कटार के। देखिए जो मंच पे आ रहे हैं उनको जगह दे दें, आप लोग थोड़ा सा जो आगे हैं थोड़ा पीछे हो जाएं। और व्यास पूजन के लिए जिनको भी आना है वो एक एक करके आएं और एक एक करके जाएं, और जो नृत्य कर रहे हैं वो थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें। कमले न जाए तेरे नैनों को देख कर, कमले न जाए भूली घटाए तेरी गजरे की रेख पर, भूली घटाए तेरी गजरे की रेख पर, ये मुखड़ा निहार के सौ चांद के हार के, ये मुखड़ा निहार के सौ चांद के हार के, दोने नन नन, दोने नन नन, दोने न सरकार के, कटिले हैं कटार के, दोने न सरकार के, कटिले हैं कटार के। वो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े दिल की कली खिल गई है, उजड़े दिल की कली खिल गई है,
जब से नजर मिल गई है, उजड़े दिल की कली खिल गई है। पागल ये जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, रे भक्तों कान्हा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, रे भक्तों कान्हा के हाथ है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। बने वाली वो गिरधारी, वो बने वाली तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बने वाली तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। वो बने वाली वो गिरधारी, वो बने वाली तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। बने वाली तेरी यारी ने दीवाना बना दिया।
कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सपने में रात में आया सपने में रात में आया मुरली वाला रे मेरे दिल में बस गया शाम जब मैं माला रे मेरे दिल में बस गया शाम जब मैं माला रे। वो बोला सुन मेरे राधा मैं तेरे बिना हूँ आधा मेरी बंसी तुझे पुकारे आ दौड़ी जमुना किनारे। रब हो गया खेलन में रब हो गया खेलन में कान का बाला रे मेरे दिल में बस गयो जान जब भी मैं माला रे मेरे दिल में बस गयो जान जब मैं माला रे मेरे दिल में बस गयो जान जब मैं माला रे। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। 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 वो मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सकीना लौट के आऊंगी। वो मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। वो मेरे नैनन
वो मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वो मुझे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दिल दीवाना हो गया है, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। जय राधे 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 जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा। बोले राधा रानी सरकार की। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। गुम हविः प्रजननं वेयसदशवीर्गुं सर्वगणगुं सस्तयात्मशनि प्रजा शनि पशनि लोक शनि भय शनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तो अस्मासु दत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती श्याम तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती।
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तारों में गिर गए तेरी आरती। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े मेरा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब मिल गए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिर गए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिप्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे